ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 221 जारी। हिंदी ट्रांसलेशन। कैंडर ओम। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं थी जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। जीवप्ति त्रिपाठी केवल अपने शरीर को छिपाने, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने और अपने निशानों को ढंकने की पूरी कोशिश कर सकता था ताकि उसके ठिकाने का पता न चले। एक सूखे पेड़ के खोखले में छिपकर वह अपने आसपास पर ध्यान दे रहा था, साथ ही रक्त मोती ब्लड बीड्स की ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने 20 से कम रक्त मोती जमा किए थे। उनमें से अधिकांश स्तरत्री दानव जानवर की मृत्यु से सिंघनीकृत हुए थे, जबकि कुछ स्तरफोर दानव जानवर से थे। इसके अलावा 3 गोल्डन लाइट पैलेस के खेती करने वालों को मारने से प्राप्त रक्त मोती भी थे। आकार के अनुसार रक्त मोतियों की श्रेणी को अलग करना आसान था। स्तर 4 दानव जानवर के रक्त मोती एक मटर के आकार के थे और स्तर 3 दानव जानवर के रक्त मोती आधे आकार के थे। इसके विपरीत 3 पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र के खेती करने वालों के रक्त मोती एक अंगूठे के नाखून के आकार के थे। स्तर 3 दानव जानवर का एक रक्त मोती निकालते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने उसे अपनी हथेली में पकड़ा और चुपचाप सच्ची यान गुप्त तकनीक का संचालन किया। जैसे ही जीवन शक्ति चली, जीवप्ति त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी हथेली से एक शुद्ध और दोषरहित ऊर्जा उसके शरीर में बह रही है, जो उसकी नसों में डूब रही है। ये शक्ति केंद्र में नहीं रुकी और सीधे अदम्य सुनहरी कंकाल द्वारा अवशोषित कर ली गई। इससे पहले कि सच्ची यान गुप्त तकनीक एक चक्र पूरा कर पाती, रक्त मोती गायब हो गया और उसकी अपनी शक्ति में बदल गया। जीवप्ति त्रिपाठी हैरान था। हालांकि उसने लिंग ताई झू से सुना था कि यहाँ प्राप्त रक्त मोतियों को बिना किसी चिंता के आसानी से परिष्कृत और अवशोषित किया जा सकता है, जीवप्ति त्रिपाठी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आसान होगा। रक्त मोती में ऊर्जा बिल्कुल भी बेकार नहीं थी। ये एक मोती की तरह शुद्ध थी और इसे परिष्कृत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। इसे केवल अवशोषित करने की जरूरत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग ताई झू ने यहाँ दिखाई देने वाले रक्त मोतियों की इतनी प्रशंसा की। यदि किसी व्यक्ति के पास बड़ी संख्या में रक्त मोती होते तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से एक उल्का की तरह बढ़ जाएगी। अगले क्षेत्र में प्रवेश करते समय महसूस करने की आवश्यकता को छोड़कर अगले क्षेत्र में प्रवेश करते समय बिल्कुल कोई बाधा नहीं होगी। कोई भी खेती करने वाला जिसने रक्त मोतियों की ऊर्जा को अवशोषित किया था, वह ऐसे लालच का विरोध नहीं कर पाएगा। मजबूत बनने के लिए, प्रवेश करने के लिए वे अपने सामने किसी भी जीवित चीज को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह मानव हो या दानव जानवर। यहाँ के विशेषज्ञों की नजरों में ये सिर्फ खून का एक मोती था। बिना किसी चिंता के ऊर्जा को अवशोषित करने का अवसर बहुत दुर्लभ था। दुनिया में इस विशेष स्थान को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं था जो रक्त मोती पैदा कर सके। एक गहरी सांस लेते हुए और अपने मन को शांत करते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने सभी रक्त मोती निकाले और उन्हें अपनी हथेली में पकड़ा। सच्ची यान गुप्त तकनीक का संचालन किया। शुद्ध ऊर्जा की एक विशाल मात्रा उसकी हथेली में डूब गई। एक पल में उसकी नसें सूज गईं। यह ऊर्जा रक्त मोती से उसके शरीर में लगातार बहती रही और फिर अदम्य सुनहरी कंकाल द्वारा अवशोषित कर ली गई। गति इतनी तेज थी कि ये लगभग अवर्णनीय थी। उसकी हथेली में रक्त मोती एक एक करके कम होते गए, तेजी से जीवप्ति त्रिपाठी की पूंजी में बदलते गए। जीवप्ति त्रिपाठी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। इसके शीर्ष पर उसकी पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा का तीसरा चरण की खेती संतृप्ति तक पहुंचने वाली थी। जब उसकी हथेली पर केवल 2 रक्त मोती बचे थे तो एक अदृश्य आभा अचानक जीवप्ति त्रिपाठी को केंद्र मानकर फैल गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा भी अव्यवस्था में बदल गई। बिना किसी बाधा के वह पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के चौथे चरण पर पहुंच गया था। हालांकि जीवप्ति त्रिपाठी ने कोई खुशी महसूस नहीं की। उसका चेहरा उदास हो गया क्योंकि उसने अपने दिल में कोसा, लेकिन वह रुका नहीं। फिर भी पागलपन से अपने हाथ में बचे हुए रक्त मोतियों से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। एक पल बाद 2 रक्त मोती गायब हो गए। उसके नए उन्नत क्षेत्र ने तेजी से स्थिरता प्राप्त की। जल्दी से उठकर लगभग बिना सोचे ही जीवप्ति त्रिपाठी तेजी से अपने पिछले छिपने के स्थान को छोड़ गया। हालांकि उसने उम्मीद की थी कि जब वह प्रवेश करेगा तो किसी तरह की गड़बड़ी होगी, जीवप्ति त्रिपाठी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस शांत जगह में यह इतना स्पष्ट होगा। अगर कोई अभी पास होता तो उन्होंने निश्चित रूप से ध्यान दिया होता। अगर वह अब नहीं जाता तो उसे केवल निशाना बनाया जाएगा। 1 दर्जन किलोमीटर से अधिक उड़ने के बाद जीवप्ति त्रिपाठी न केवल रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपने दिल में एक हल्की बेचैनी भी महसूस हुई। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन जब उसने सतर्कता से देखा तो उसे कोई सुराग नहीं मिला। ये भावना निराधार नहीं थी। जीवप्ति त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि या तो उसे देखने वाले व्यक्ति की शक्ति बहुत अधिक थी और अपनी नज़र से वह उनका कोई निशान नहीं खोज पा रहा था, या उसके पीछे कोई था जो अभी तक उस तक नहीं पहुंचा था। बात की संभावना बहुत संभावित थी। आखिरकार अगर वास्तव में कोई स्वामी था जो उसे देख रहा था, छिपाने और समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था। उसकी किस्मत वास्तव में खराब थी, लेकिन यह वास्तव में ऐसा कुछ था जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। जीवप्ति त्रिपाठी को लगा कि वह हमेशा के लिए प्रवेश किए बिना यहाँ नहीं रह सकता। अपनी पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के तीसरे चरण की शक्ति के साथ, हालांकि उसे यहाँ कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। अगर वह एक वास्तविक स्वामी से मिलता तो वह निश्चित रूप से भाग नहीं पाता।
हर बार जब वह प्रवेश करता तो हमेशा किसी तरह की गड़बड़ी होती, यह एक अनिवार्य कमी थी। कुछ दर्जन किलोमीटर दौड़ने के बाद देखे जाने की भावना अधिक से अधिक स्पष्ट होती गई। एक ठंडी हवा उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे बह रही थी। अचानक जीवक्ति त्रिपाठी के दौड़ने के कदम थम गए, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसके सामने एक बड़े पेड़ के पीछे एक जीवन शक्ति का उतार चढ़ाव था। दूसरे पक्ष का छिपाने का कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय उसे आगे आने का बेशर्मी से इंतजार कर रहा था। उसे वास्तव में सामने की ओर घेरा गया था। इस व्यक्ति की गति बहुत तेज थी। जो लोग आए थे उनके इरादे बुरे थे, अच्छे इरादे वाले नहीं आए थे। जीवक्ति त्रिपाठी नहीं जानता था कि वह किस संप्रदाय के शिष्य से मिला था, नहीं वह जानता था कि दूसरे पक्ष के पास किस तरह की शक्ति थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। हे, एक उदासी भरी हंसी सुनाई दी क्योंकि एक व्यक्ति धीरे धीरे बड़े पेड़ के पीछे से बाहर निकला। करीब से देखने पर जीवक्ति त्रिपाठी को खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। ये व्यक्ति भूत राजा घाटी, गोस्ट किंग वैली का एक शिष्य निकला। भूत राजा घाटी ने इस बार 3 लोगों को भेजा था, वे सभी जीवन शक्ति के स्वामी थे। उनमें से एक, जिन्हाओ ने बार बार जीवक्ति त्रिपाठी को धमकाया था, दूसरी एक महिला थी और उसके सामने वाला भूत राजा घाटी का तीसरा व्यक्ति था। संकीर्ण सड़क पर दुश्मन, उसे इस संप्रदाय के एक शिष्य से क्यों मिलना पड़ा? अगर कोई और होता तो बातचीत की कुछ संभावना होती, लेकिन चूंकि यह भूत राजा घाटी का एक शिष्य था, इसलिए स्थिति को सुलझाने की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। भूतली ने उन तीनों से कहा था कि वे जीवक्ति त्रिपाठी को किसी भी कीमत पर मार दें। जीवक्ति त्रिपाठी स्वाभाविक रूप से उनसे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन समय बहुत खराब था। वह यहाँ केवल कुछ दिनों से था और उसने केवल एक मामूली क्षेत्र में प्रवेश किया था। ऐसे दुश्मन का सामना करते हुए वह कैसे जीत सकता था? केवल दूसरी तरफ अकेला ही उसे खाने के लिए काफी था, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उनमें से 3 थे। एक खतरनाक स्थिति। हाँ, देखो ये कौन है? भूत राजा घाटी का शिष्य यू चेंगकुन भी बहुत हैरान था। उसकी उदासी भरी आंखें जीवक्ति त्रिपाठी को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसका चेहरा आश्चर्य और गर्व से भरा हुआ था। यह ऊंचे आसमान के मंडप का छोटा बच्चा निकला। उसे ढूंढना इतना आसान है। उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति पर वह ठोकर खा गया था वह जीवक्ति त्रिपाठी होगा। ये वास्तव में परिस्थितियों का एक अजीब संयोग था। जीवक्ति त्रिपाठी ने उदास चेहरे के साथ उसे घूरकर देखा, अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। उसका आकृति बगल से चमक गया। अपनी आंदोलन कौशल का उपयोग करके इस जगह से भागने की चाहत रखता था। एक स्वनिर्मित आंदोलन कौशल भागने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प था। एक जीवन शक्ति ने 15 कदम लिए, जिससे वह अत्यधिक तेज गति से कुछ 1000 मीटर दौड़ सकता था। उसी क्षेत्र में कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। हालांकि जीवक्ति त्रिपाठी की आकृति ने अभी 2 कदम ही छलांग लगाई थी। उसके सामने विलाप और चीखने की एक लहर थी और तुरंत एक बड़ा पीला हाथ उसके सिर की ओर नीचे आया। हा, ऊंचे आसमान के मंडप के छोटे बच्चे, हम वास्तव में मिलने के लिए भाग्यशाली हैं। जोर से हंसते हुए जिन्हाओ का आंकड़ा प्रकट हुआ, पीला और रक्तहीन। उसका बड़ा हाथ एक भूत के पंजे की तरह एक उदासी भरी हत्यारे के इरादे से युक्त था। जीवक्ति त्रिपाठी का चेहरा उदास हो गया। अपना हाथ उठाते हुए उसने अपनी ज्वलंत सूर्य की 3 परत की विस्फोट, बर्निंग सन्स 3 लेयर ब्लास्ट का उपयोग किया। मुट्ठी और पंजा टकराए। जिन्हाओ ने ठंड से सूंघा और अपनी जीवन शक्ति को धकेल दिया। उसकी 5 उंगलियां तेज ब्लेड में बदल गईं। 3 मंद धमाकों के साथ जीवक्ति त्रिपाठी को हवा में फेंक दिया गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने अपने उलते हुए खून को दबाने के लिए संघर्ष किया और जमीन पर लड़खड़ाया। जिन्हाओ की शक्ति शायद जीवन शक्ति चतुर्थ क्रम थी और 3 भूत राजा घाटी के शिष्यों में इस व्यक्ति की शक्ति भी सबसे मजबूत थी। इस स्तर के दुश्मन के साथ जीवक्ति त्रिपाठी सरल रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। केवल एक अदला बदली में उसने एक बड़ा नुकसान उठाया था। जमीन पर उतरते हुए इससे पहले कि जीवक्ति त्रिपाठी को सांस लेने का समय मिलता, उसके पीछे से एक ठंडी हवा चली। जल्दी से आगे झुकते हुए उसकी पीठ से एक फाड़ने की आवाज आई क्योंकि उसके कपड़े सीधे फाड़ दिए गए थे। वह लगभग अपने कपड़े खो चुका था। अच्छी प्रतिक्रिया। जिन्हाओ ने फिर से हमला नहीं किया, लेकिन शांति से अपनी बाहें पार की। जीवक्ति त्रिपाठी को शरारत से देख रहा था। जल्दी से पीछे मुड़कर देखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने पाया कि भूत राजा घाटी की महिला शिष्य भी प्रकट हो गई थी, जिसने अभी अभी उसे पीछे से हमला किया था। यही महिला थी। उन तीनों ने जीवक्ति त्रिपाठी को घेर लिया। ये तीनों लोग गोल्डन लाइट पैलेस के 3 पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के शिष्य नहीं थे। जीवक्ति त्रिपाठी गोल्डन लाइट पैलेस के तीनों को आसानी से मार सकता था, लेकिन इन तीनों का सामना करते हुए उसने उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। छोटे बच्चे, तुम कैसे मरना चाहते हो? जिन्हाओ ने जीत से जीवक्ति त्रिपाठी को देखा। उसने नेदवल पर्वत के रास्ते में जीवक्ति त्रिपाठी के हाथों में एक बड़ा नुकसान उठाया था। लगभग सुनहरी आंखों वाले सिल्वरबैक पायथन, गोल्डन आइड सिल्वरबैक पायथन के हमले के तहत मर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उससे हड्डी तक नफरत करता था। लेकिन अब ये छोटा बच्चा अपने भाई और बहन से घिरा हुआ था। भले ही उसके पास पंख होते, वह भाग नहीं पाता। उसे जीवक्ति त्रिपाठी की जान लेने की जल्दी नहीं थी। कभी कभी दुश्मन को यातना देना और अपमानित करना उन्हें मारने से कहीं बेहतर था। यू चेंगकुन मुस्कुराया। भाई, हम उसके अंगों को क्यों नहीं काटते और उसे खून बहने से मरने देते?
जिन हाओ ने धीरे धीरे सिर हिलाया, नहीं, वह बहुत दयालु है। मैं कहता हूँ कि हमें उसे एक भूत दास को स्लेव में परिष्कृत करना चाहिए, ताकि वह कभी भी पुनर्जन्म न ले और केवल मेरे भूत राजा घाटी का गुलाम रहे। यू चेन कुन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन इस बच्चे की शक्ति बहुत कम है, भले ही हम उसे एक भूत दास में परिष्कृत करें, वह बहुत उपयोगी नहीं होगा। दोनों को जानबूझकर जीवप्ती त्रिपाठी को डराते हुए सुनकर भूत राजा घाटी की महिला ने बेचैनी से कहा, बस उसे मार डालो, समय बर्बाद करने का क्या फायदा है। उसे मारो और तुम्हें एक रत्न मोती मिलेगा। जिनहाओ और यू चेन कुन ने जल्दी से मुस्कुराया। कनिष्ठ बहन ने मारने को कहा, तो हम मारेंगे। बोलना समाप्त करते हुए जिनहाओ जीवप्ती त्रिपाठी की ओर बढ़ा। उसका चेहरा दुर्भावना और उदासी से भरा हुआ था। छोटे बच्चे, एक तेज मौत मरने में सक्षम होना भी एक आशीर्वाद है। जब तुम नेदरवैल्ड पहुंचो तो मुझे धन्यवाद देना मत भूलना। जीवप्ती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया, मुझे मारने के बाद बड़ी बातें करना तुम्हारे लिए देर नहीं हुई है। ऐसा कहते हुए उसका आंकड़ा चमक गया और वह सीधे भूत राजा घाटी की महिला शिष्य की ओर दौड़ पड़ा। अभी अभी वह उसे लंबे समय से देख रहा था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि भूत राजा घाटी के तीनों में इस महिला की शक्ति सबसे कम थी, लेकिन शायद उसकी सुंदरता के कारण या शायद इसलिए कि उसकी स्थिति कम नहीं थी, जिनहाओ और यू चेन कुन उसके प्रति काफी सम्मानजनक थे। इसलिए यह महिला निश्चित रूप से एक सफलता थी। अगर जीवप्ती त्रिपाठी तोड़ना चाहता था तो सबसे अच्छा तरीका था कि वह अपने अमृतरस पंखों यांग इन्फ्लेमेशन विंग्स का उपयोग करे। हालांकि एक जीवन शक्ति खेती करने वाला उड़ सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से अमृतरस पंखों जितना तेज और सुविधाजनक नहीं था। हालांकि इस खतरनाक जगह में अगर उसने वास्तव में अपने अमृतरस पंखों का उपयोग करके हवा में उड़ने के लिए किया तो अपने पंखों को फड़फड़ाने से ये केवल दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगा। इसलिए जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, जीवप्ती त्रिपाठी वास्तव में अपने अमृतरस पंखों का उपयोग नहीं करना चाहता था। ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 222 हिंदी ट्रांसलेशन कैंडर ओम। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी हिला, भूत राजा घाटी के तीनों शिष्यों ने व्यंग्य किया। हालांकि जिनहाओ और यू चेन कुन ने जीवप्ती त्रिपाठी को महिला की ओर दौड़ते हुए देखा, उन्होंने घबराहट का जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने और भी अधिक व्यंग्य किया, जाहिर तौर पर यह सोचकर कि महिला के पास जीवप्ती त्रिपाठी को आसानी से रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। महिला का चेहरा नहीं बदला क्योंकि उसने गुप्त रूप से अपनी जीवन शक्ति को संघनीकृत किया। उसकी सुंदर आंखें जीवप्ती त्रिपाठी को ऐसे घूर रही थी जैसे वह एक मृत व्यक्ति को घूर रही हो, जिसमें जरा सा भी भाव नहीं था। जब वह महिला से लगभग 5 मीटर दूर था तो जीवप्ती त्रिपाठी की जीवन शक्ति भयंकर रूप से फूट पड़ी। अदम्य इच्छा, अनयील्डिंग विल। एक जीवन शक्ति खेती करने वाले के हाथों से भागने के लिए जीवप्ती त्रिपाठी पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी की शक्ति को बढ़ते हुए महसूस करते हुए महिला का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसके पीले सफेद हाथ कांपने लगे क्योंकि उसकी उंगलियों के सिरे से कुछ पतले धागे बाहर निकले, जो अपने बिल से कूदते हुए सांपों की तरह जीवप्ती त्रिपाठी के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर भेदन कर रहे थे। ये धागे जीवन शक्ति से संघनीकृत नहीं थे, बल्कि एक प्रकार के रेशम थे। वे मजबूत थे और जीवन शक्ति से भरने के बाद वे चाकू की तरह तेज हो जाते थे। उन्हें कलाकृतियों आर्टिफैक्ट्स में नहीं गिना जाता था, इसलिए उनका उपयोग यहाँ किया जा सकता था। इन धागों में निहित संकट को समझते हुए जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा गौरवशाली हो गया। उसके विचार तेजी से घूम रहे थे क्योंकि उसने अचानक अपनी उंगलियों के सिरे से अमृतरस की कुछ बूंदें बाहर निकाल दी। जैसे ही अमृतरस की ये बूंदें प्रकट हुईं, जीवप्ती त्रिपाठी की इच्छा के तहत वे एक ढाल के आकार में परिवर्तित हो गईं, एक दूसरे पर ढेर हो गईं और उसके सामने अवरुद्ध हो गईं। जैसे ही उसने ये समाप्त किया, धागे उसके सामने पहुंच गए। तू, एक हल्की आवाज के साथ जीवप्ती त्रिपाठी की द्रवीभूत ढाल को सीधे भेदा गया, लेकिन इस मामूली रुकावट के साथ जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी अपने किसी भी महत्वपूर्ण अंग पर लगने से बचने में सक्षम था, जिससे धागों को कुछ महत्वपूर्ण स्थानों से भेदन करने और उसके शरीर से बाहर निकलने की अनुमति मिली। उसका शरीर कांपने लगा क्योंकि जीवप्ती त्रिपाठी महिला के सामने दौड़ा और कुछ बार मुक्का मारा। महिला ने व्यंग्य किया, उसका भूत पंजा हवा से टूट गया और जीवप्ती त्रिपाठी से टकराया। उसके तेज नाखूनों ने जीवप्ती त्रिपाठी के हाथ के पीछे से मांस का एक टुकड़ा फाड़ दिया। एक मन कराह के साथ जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा और भी अधिक पीला पड़ गया, लेकिन इनको चदला बदली की शक्ति की मदद से वह ठीक होने में सक्षम था। वह महिला के सिर के ऊपर से उड़ा और जमीन पर उतरा। फिर उसने अपनी फुटवर्क का उपयोग किया और तेजी से भाग गया। वापस आ जाओ, महिला ने चिल्लाया और उसके हाथ में रेशम कांप गया। उसने भयंकर रूप से पीछे खींचा, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी का शरीर पीछे नहीं खींचा गया। वह केवल एक पल के लिए रुका और फिर तेजी से उड़ गया, हवा में कुछ खूनी धारियां पीछे छोड़ गया। महिला की आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमकी। जिनहाओ और यू चेन कुन, जो शांत और संयमित थे, वे भी हैरान थे। क्या हो रहा है? जिनहाओ उड़कर आया और पूछा। उसकी कनिष्ठ बहन का रेशम अत्यंत मजबूत था। चूंकि यह पहले से ही उस बच्चे के शरीर में भेदन कर चुका था, तो यह उसे कैसे नहीं बांध सका। ये पिघल गया है। महिला ने टूटे हुए रेशम के टुकड़े को देखा और उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने अपना पैर पटका और कहा, क्या देख रहे हो? उसका पीछा करो। यू चेन कुन ने अपनी आंखें छोटी की और उनका पीछा किया। जिनहाओ और महिला ने जल्दी से पीछा किया।
अलग थलग दुनिया में जीवप्ति त्रिपाठी भागने के लिए लगभग अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। एक अंतराल खोलना आसान नहीं था, लेकिन उसने इसके लिए एक बड़ी कीमत भी चुकाई। अगर वह फिर से उन तीनों से घिर गया, उसे डर था कि उसे वास्तव में अपने अमृत रस पंखों का उपयोग करना होगा। उसकी स्वनिर्मित फुटवर्क को सीमा तक धकेल दिया गया था, लेकिन अभी भी एक अस्पष्ट छाया उसका पीछा कर रही थी। ये सबसे तेज भूत राजा घाटी का शिष्य था। जिनहाओ और महिला की फुटवर्क यू चेंगकुन जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वे पीछे रह गए। आधा दिन दौड़ने के बाद यू चेंगकुन अभी भी जीवप्ति त्रिपाठी का पीछा कर रहा था, एक छाया की तरह उसका पीछा कर रहा था। भले ही जीवप्ति त्रिपाठी ने अपनी गति को सीमा तक धकेल दिया, वह उसे हिला नहीं सका। दूसरे पक्ष का व्यवहार दिखाता था कि वह जीवप्ति त्रिपाठी को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जीवप्ति त्रिपाठी गुस्से से भरा हुआ था। उसके सामने दानव जानवर का एक समूह था, लगभग 4 या 5, उससे लगभग 1000 फुट दूर। जीवप्ति त्रिपाठी का दिल भयंकर हो गया। उसने न केवल उनसे बचा, बल्कि सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ा। उसकी आकृति डगमगाई। कुछ चमकने के बाद वह दानव जानवर के समूह के एकत्रित क्षेत्र से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने देखा कि यू चेंगकुन भी बिना किसी नुकसान के बाहर निकल गया था। वह दानव जानवर के समूह से बिल्कुल भी नहीं रुका था। जब किसी की गति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो वे वास्तव में यहाँ अधिकांश लड़ाइयों से बच सकते हैं। 5वें क्रम से नीचे के दानव जानवर को उनका पीछा करने में कठिनाई होगी। ऊंचे आसमान के मंडप के लड़के, भले ही तुम पृथ्वी के सिरों तक दौड़ो, तुम मेरे पीछा से भाग नहीं सकते। अब हार मान लो, यू चेंगकुन ने पीछा करते हुए चिल्लाया। तुम्हारी गति वास्तव में अच्छी है, लेकिन तुम केवल पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा पर हो। तुम्हारे शरीर में जीवन शक्ति कब तक चलेगी? जल्दी या बाद में तुम्हारी जीवन शक्ति खत्म हो जाएगी। जब वह समय आएगा तो तुम मर जाओगे। आज्ञाकारिता से रुक जाओ और मैं तुम्हें एक तेज मौत दूंगा, अन्यथा अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो मैं तुम्हें मरने की इच्छा कराऊंगा। यू चेंगकुन भी थोड़ा गुस्से में था। उसकी गति जीवन शक्ति सीमा में दूसरे से कम नहीं थी, लेकिन अब वह एक पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के खेती करने वाले का पीछा कर रहा था। वह जीवप्ति त्रिपाठी की गति पर गुप्त रूप से हैरान था और अधिक से अधिक परेशान हो गया। उसने सोचा कि जब वह जीवप्ति त्रिपाठी को पकड़ेगा तो वह निश्चित रूप से उसे यातना देगा। जीवप्ति त्रिपाठी ने उसकी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। दौड़ते समय उसने गुप्त रूप से जीवन शक्ति को खुद को ठीक करने के लिए संचालित किया। उसे जीवन शक्ति के खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ी। उसने बस जीतने के अवसर के लिए बाएं और दाएं देखा। रास्ते में जीवप्ति त्रिपाठी ने जानबूझकर उन जगहों की ओर दौड़ा जहां दानव जानवर एकत्रित थे। उसने पहाड़ों को पार किया और कांटों को काटा। उसे नहीं पता था कि वह कितनी दूर दौड़ा था, लेकिन यू चेंगकुन पीछे से ज्यादा दूर नहीं था। इसके विपरीत जिनहाओ और भूत राजा घाटी की महिला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जीवप्ति त्रिपाठी अभी भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर ये केवल यू चेंगकुन होता तो उसे लड़ने की उम्मीद होती, लेकिन जिनहाओ और महिला निश्चित रूप से पकड़ लेंगे। अगर वह रुक गया तो वह मर जाएगा। पूरे एक दिन के बाद जीवप्ति त्रिपाठी को नहीं पता था कि वह कितनी दूर दौड़ा था, लेकिन यू चेंगकुन अभी भी एक कीड़े की तरह उसका पीछा कर रहा था। दौड़ते समय जीवप्ति त्रिपाठी घने जंगल से बाहर निकला और सीधे एक चट्टान पर दौड़ पड़ा। आखिरकार वह जगह पर पहुंच गया। जीवप्ति त्रिपाठी को राहत महसूस हुई। जब वह पहले दौड़ रहा था तो उसने इस चट्टान को देखा था। ये लगभग 10,000 फुट ऊंचा था और इसके नीचे बादल और उबलता हुआ कोहरा था। उसे नहीं पता था कि ये किस तरह का दृश्य था। आधा दिन पहले ऐसी चट्टान को देखकर जीवप्ति त्रिपाठी को एहसास हुआ कि उसका अवसर आ गया है, इसलिए उसने यू चेंगकुन को पूरे रास्ते इस जगह तक नेतृत्व किया। स्थिर खड़े होकर और हाँफते हुए जीवप्ति त्रिपाठी पलटकर पीछे देखा। जंगल में यू चेंगकुन भी बाहर निकला। जब उसने इस जगह के भूभाग को देखा तो वह हक्का बक्का रह गया और जोर जोर से हंसने लगा। वह कदम दर कदम करीब आया और एक गंदी मुस्कुराहट के साथ कहा, दौड़ो, दौड़ते रहो। हरामजादे, तुम्हारी शक्ति उच्च नहीं है, लेकिन तुम्हारी गति काफी तेज है। इस अंकल को इतने लंबे समय तक तुम्हारा पीछा करवा रही है। जीत पहले से ही उसके हाथों में थी। जीवप्ति त्रिपाठी के भागने के रास्ते को उसके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और उसके सामने एक 10,000 फुट की चट्टान थी। एक तुच्छ पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा का खेती करने वाला एक मृत अंत में मजबूर होने के बराबर था, जिसमें कोई रास्ता नहीं था। जीवप्ति त्रिपाठी ने एक गहरी सांस ली और स्थिर गतिहीन रूप से उसे घूर कर देखा। तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो? यू चेंगकुन ने ठंड से जीवप्ति त्रिपाठी को देखा और उसके सामने 5 फुट खड़ा हो गया। भागने की कोई जगह नहीं है, जीवप्ति त्रिपाठी ने सच्चाई से कहा। हा 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 हा, यू चेंगकुन ने अनैतिक रूप से हंसा। तो तुम भी जानते हो कि भागने की कोई जगह नहीं है। मुझे जाने दो, जीवप्ति त्रिपाठी ने एक धीमी आवाज में कहा। क्या तुम दया की भीख मांग रहे हो? यू चेंगकुन ने एक घृणित और गर्वित मुस्कान दिखाई। ये वह रवैया नहीं है जो तुम्हें दया की भीख मांगते समय दिखाना चाहिए। तुम्हें घुटने टेकने चाहिए, मेरे सामने रेंगना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। अगर यह अंकल अच्छे मूड में है तो शायद वह वास्तव में तुम्हारी जान बख्श देगा। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? यू चेंगकुन ने मुस्कुराया। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों की है।
तुम्हें किसने कहा कि तुम इतने बदनसीब हो, इतनी बड़ी जगह में तुम्हें बस हमसे मिलना पड़ा। बकवास मत करो, अपनी खुद की नसों को नष्ट करो और फिर प्रार्थना करो कि मैं दयालु हूँ। मुझे जाने दो और मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगा। यू चेंगकुन की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने एक धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास कितने रक्त मोती हैं? जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया, मैंने पहले ही सभी रक्त मोती अवशोषित कर लिए हैं, लेकिन मेरे पास अच्छी गुणवत्ता वाली गोलियों की कुछ बोतलें हैं। जैसा कि उसने कहा, उसने अपने चेंगकुन बैग कियानकुन बैग में पहुंचा और गोलियों की कुछ बोतलें बाहर निकाली, उन्हें यू चेंगकुन के सामने हिलाया और फिर उन्हें दूर रख दिया। ये सब उपचार की गोलियां हैं, अगर तुम यहाँ घूमना चाहते हो तो तुम्हें उनकी जरूरत होगी। गोलियों की इन बोतलों को देखकर यू चेंगकुन लालच की एक नजर दिखाने से खुद को नहीं रोक सका और उसने बुराई से मुस्कुराया, बुरा नहीं, ऐसा लगता है कि आज की फसल छोटी नहीं है। लड़के, गोलियां फेंक दो, क्या तुम मुझे जाने देने को तैयार हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने एक धीमी आवाज में पूछा। यू चेंगकुन ने धीरे धीरे सिर हिलाया, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? भले ही मैं तुम्हें मार दूं, मुझे फिर भी एक रक्त मोती मिलेगा और ये गोलियां फिर भी मेरी होंगी। यह अंकल कभी भी बुरा सौदा नहीं करता। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम कुछ भी नहीं पाने के लिए निर्धारित हो। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा भयंकर था और वह धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हट गया, जैसे कि वह चट्टान से कूदने वाला हो। यू चेंगकुन का चेहरा ठंडा हो गया और उसने जोर से कहा, तुम एक टूस को स्वीकार करते हो केवल एक जबत पीने के लिए मजबूर होने के लिए। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम में कूदने की हिम्मत है। जैसा कि उसने कहा, उसने एक कदम लिया और जीवप्ती त्रिपाठी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन यू चेंगकुन के आश्चर्य के लिए जीवप्ती त्रिपाठी ने वास्तव में एक मुस्कान दिखाई और फिर 10 फुट से अधिक पीछे कूद गया। क्या वह वास्तव में कूद गया? यू चेंगकुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवप्ती त्रिपाठी इतना निर्णायक होगा। मूल रूप से उसने सोचा था कि जीवप्ती त्रिपाठी सिर्फ मजाक कर रहा था। आखिरकार वह केवल पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा पर था और उड़ नहीं सकता था, इसलिए इतनी ऊंची चट्टान से कूदने से निश्चित रूप से मृत्यु होगी। अगर वह रुक गया होता और उसके साथ लड़ा होता तो उसकी गति के साथ उसके पास जीवित रहने का एक मौका हो सकता था। लेकिन अब जीवप्ती त्रिपाठी वास्तव में बिना किसी झिझक की चट्टान से कूद गया, जिससे यू चेंगकुन थोड़ा स्तब्ध रह गया। तुरंत यू चेंगकुन क्रोधित हो गया। ये लड़का स्पष्ट रूप से मरना पसंद करेगा बजाय इसके कि उसे थोड़ा सा भी फायदा मिले। वह वास्तव में निर्दयी था। तेजी से सोचते हुए यू चेंगकुन भी चट्टान के किनारे पर दौड़ा और नीचे कूद गया। 10,000 फुट की चट्टान क्या थी? वह एक जीवन शक्ति का खेती करने वाला था। उसके शरीर में जीवन शक्ति में बदलने के बाद वह उड़ सकता था। जब तक वह ऊंचे आसमान के मंडप से इस छोटे कमीने को जल्दी से मार देता है, अपनी शक्ति के साथ वह स्वाभाविक रूप से उड़ सकेगा। रक्त मोती माध्यमिक था, लेकिन वह उपचार की गोलियों की उन बोतलों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। 10 फुट से अधिक गिरने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने ऊपर देखा और यू चेंगकुन को तेजी से अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, जैसे एक बड़ा पक्षी अपने पंख फैला रहा हो। उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया। उसे वास्तव में चिंता थी कि यू चेंगकुन उसके साथ नीचे नहीं कूदेगा। अगर उसमें हिम्मत नहीं होती तो उसका सारा अभिनय व्यर्थ हो जाता। उसे चट्टान से कूदते हुए देखकर वह राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आप अगला खंड जारी रखना चाहेंगे? नमस्ते, मैं मार्शल शिखर मार्शल पीक उपन्यास के अध्याय 223 का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें आपके द्वारा दिए गए सभी हिंदी नामों का प्रयोग किया गया है। ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 223 हिंदी ट्रांसलेशन कैंडर ओम। हालांकि वे दोनों एक के बाद एक चट्टान से कूद गए थे। जीवप्ती त्रिपाठी अपने आप गिरा था जबकि यू चेंगकुन ने अपने गिरने के बल को उधार लिया था, इसलिए उनकी गति की स्वाभाविक रूप से तुलना नहीं की जा सकती थी। बाद वाला निस्संदेह बहुत तेज था। छोटे बच्चे, भले ही तुम मर जाओ, तुम मेरे हाथों मरोगे, यू चेंगकुन ने चिल्लाया जैसे ही वह भयंकर रूप से जीवप्ती त्रिपाठी की ओर दौड़ा। हवा में यू चेंगकुन के भूत पंजे नाचे क्योंकि एक विकृत मानव चेहरा अचानक उसकी हथेलियों से बाहर निकला। ये चेहरा बहुत समान था जैसा उसने पहली बार पुराने दानव से मिलने पर देखा था। ये चेहरा भयंकर रूप से गरजा, जिसमें अद्वितीय आक्रोश और बुराई शक्ति एवलची मिली हुई थी, एक दुष्ट भूत की तरह। ये तुरंत जीवप्ती त्रिपाठी की ओर दौड़ा। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना हाथ खोला और इस आक्रोशित चेहरे की ओर मारा, लेकिन उसे जरा सा भी प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ और इसके बजाय इस आक्रोशित आत्मा को अपने शरीर में डूबने दिया। अपनी बांह पर एक ठंडी सनसनी महसूस करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी कांपने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसकी पूरी बांह तेजी से ठंड से ढंक गई। यू चेंगकुन विजयी रूप से हंसा, तुम मर गए। ये 4 भूत राजा घाटी की बुराई युद्ध कौशल थी। भूत राजा मोहर, गोस्ट किंग सील, जिसे एक मानव की आत्मा का उपयोग करके खेती किया जाता था। एक जीवित व्यक्ति को पकड़ो, फिर उसे मरने न देते हुए लगातार यातना दो और अपमानित करो, उसे क्रोध और आक्रोश से भर दो। एक बार जब वे एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें मार डालो और उनकी आक्रोशित आत्मा को निकालने और खेती करने के लिए अपने शरीर में अवशोषित करने के लिए एक विशेष तरीका इस्तेमाल करो। एक भूत राजा घाटी के शिष्य की यह चाल साधारण साधनों से बचाव करना असंभव था। एक बार जब आक्रोशित आत्मा किसी के शरीर में डूब जाती थी तो दुश्मन मूल रूप से वध के लिए इंतजार कर रही एक भीड़ होता था।
यू चेनकुन समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जल्दी से जीवप्ती त्रिपाठी को मारना चाहता था और उसके मांस और जीवन शक्ति से संघनीकृत रक्त मोती को निकालना चाहता था। इस चाल के सफल होने के बाद यू चेनकुन ने अनैतिक रूप से जीवप्ती त्रिपाठी की ओर दौड़ लगाए और उसे पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल यू चेनकुन का शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया क्योंकि उसने मुंह खोला और एक मुंह भरकर खून थूक दिया। अभी अभी उसने महसूस किया कि उसके द्वारा बाहर भेजी गई आक्रोशित आत्मा और उसके शरीर के बीच का संबंध विच्छेदित हो गया था। इस आक्रोशित आत्मा में उसका रक्त सार, ब्लड एसेंस, जीवन शक्ति और आत्मा शामिल थी। इसलिए जब यह नष्ट हो गई तो यू चेनकुन को भी एक भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। क्या हो रहा है? यू चेनकुन हैरान था और नीचे देखा। जीवप्ती त्रिपाठी की बांह पर ठंड एक नंगी आंख से दिखाई देने वाली गति से पिघल रही थी और ऊंचे आसमान के मंडप के इस शिष्य के मुंह का कोना एक गर्वित मुस्कान में घुमा। जे पुराना दानव जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर के अंदर जंगली रूप से हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भले ही यह बूढ़ा स्वामी कार्रवाई नहीं कर सका, फिर भी कोई इस बूढ़े स्वामी को एक स्वादिष्ट भोजन भेजेगा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। इस आक्रोशित आत्मा में एक मजबूत अशुभ आभा है। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। कुछ काटने के बाद आक्रोशित आत्मा को पुराने दानव ने निगल लिया। पुराने दानव ने अपने मुंह का कोना चाटा। युवा स्वामी, उससे पूछो कि क्या उसके पास इन चीजों में से और है। उससे कहो कि कुछ और बनाए ताकि ये बूढ़ा आदमी कम से कम आधा पेट भर सके। मुझे डर है कि वह चला गया है। जीवप्ती त्रिपाठी ने देखा कि यू चेनकुन घायल हो गया है। वह जानता था कि प्रतिशोध की आत्मा निश्चित रूप से एक कीमती वस्तु थी। यू चेनकुन के पास शायद ही दूसरा ऐसा हो सकता था। जीवप्ती त्रिपाठी को खुद से बात करते हुए सुनकर यू चेनकुन का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। ये तुम हो? तुमने मेरी भूत राजा मोहर को नष्ट करने के लिए किस तरीके का उपयोग किया? जीवप्ती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया। अनुमान लगाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यू चेनकुन क्रोधित था। अपना हाथ खोलते हुए उसने जीवप्ती त्रिपाठी के सिर की ओर नीचे मारा। उसके भूत पंजे ने एक हत्यारे की आभा के साथ चमक मारी। एक हुआ आवाज के साथ दो अग्निमय लाल रोशनी अचानक जीवप्ती त्रिपाठी की पीठ से चमकी। इस भयंकर जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए यू चेनकुन हैरान था और तेजी से जीवप्ती त्रिपाठी को रिहा कर दिया। उसने अनजाने में भी अपना हमला वापस ले लिया और रक्षात्मक मुद्रा में अपने हाथ अपने सामने रख दिए। लेकिन जैसे ही उसने ये कार्रवाई समाप्त की, उसने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी, जो उसके साथ चट्टान से नीचे गिर रहा था, अचानक जगह पर जम गया जबकि वह खुद तेज गति से गिरना जारी रखा। ऊपर देखते हुए यू चेनकुन की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गई। उसने ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्य को हवा में गर्व से खड़ा देखा। ठंड से उसे एक चील की तरह देख रहा था जो पृथ्वी को देख रही हो। उसका पूरा शरीर एक आभा निकाल रहा था जिसने लोगों को उस पर नीचे देखने में असमर्थ बना दिया। लेकिन उसकी पीठ के पीछे अग्नि में लाल पंखों की एक जोड़ी थी। वे आतिशबाजी की तरह जल रहे थे। आसपास की हवा विकृत हो गई थी। वह वहां खड़ा था, अत्यधिक अभिमानी, हर किसी पर नीचे देख रहा था। यू चेनकुन शायद ही अपनी आंखों पर विश्वास कर सका। ये किस तरह की कलाकृति थी? नहीं, यहाँ की कलाकृतियों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। ये एक कलाकृति नहीं थी। क्या ये एक युद्ध कौशल हो सकता है? किस तरह का युद्ध कौशल ऐसा शानदार प्रभाव डाल सकता है? किस तरह का युद्ध कौशल किसी की पीठ पर दो बड़े पंखों को जन्म दे सकता है? हैरान यू चेनकुन क्षणिक रूप से हक्का बक्का था। जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले ही अपने अमृत रस पंख फैला दिए थे। वह तेजी से नीचे उड़ गया। स्थिति पहले से पूरी तरह से अलग थी। अब दोनों की स्थितियां पूरी तरह से उलट गई थी। यू चेनकुन का दिल कांप गया, लेकिन उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसकी जीवन शक्ति फूट गई और उसकी गिरने की गति अचानक धीमी हो गई, स्थिर होने के संकेत दिखा रही थी। जीवप्ती त्रिपाठी उसे यह अवसर कैसे दे सकता था? एक झटके में वह यू चेनकुन के सिर के ऊपर उड़ गया और भयंकर रूप से उसके सिर के ऊपर की ओर मुक्का मारा। यू चेनकुन ने अपने दिल में शिकायत की। वह एक जीवन शक्ति का खेती करने वाला था, लेकिन आखिरकार वह केवल जीवन शक्ति के तीसरे स्तर पर था। अगर कोई उसे अवरुद्ध नहीं कर रहा था तो वह उड़ सकता था, लेकिन एक मजबूत दुश्मन के उस पर हमला करने के साथ वह स्थिर रूप से कैसे उड़ सकता था? दूसरे शब्दों में, एक जीवन शक्ति का खेती करने वाला ने बस उड़ना सीखा था, इसलिए वह उड़ते समय लड़ नहीं सकता था। जब जीवप्ती त्रिपाठी का हमला आया तो उसके पास अपनी पूरी जीवन शक्ति को लामबंद करने और अपने हाथ से इसका मुकाबला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक जोरदार धमाके के साथ यू चेनकुन पहले से भी तेज गति से नीचे गिर गया। इतनी तेज गति से गिरते समय नीचे से आती विपरीत हवा ने उसे लगभग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना दिया और उसका मुंह और नाक ठंड से भर गया था। उसने जल्दी से अपनी जीवन शक्ति को लामबंद किया, अपने पतन को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने प्रभाव देखा, ऊपर से एक हत्यारा हमला आया। यू चेनकुन हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवप्ती त्रिपाठी की गति इतनी तेज होगी। जल्दी में उसने अवरुद्ध करने के लिए एक चाल चली, लेकिन वह जीवप्ती त्रिपाठी की पूरी शक्ति को कैसे रोक सकता था? यू चेनकुन ने केवल अपने हाथों में एक तीव्र दर्द महसूस किया। गर्म जीवन शक्ति उसकी नसों में दौड़ गई, लगभग शक्ति केंद्र में दौड़ रही थी। केवल अब उसे पता चला कि ऊंचे आसमान के मंडप का ये शिष्य उतना आसान नहीं था जितना वह लगता था।
उसकी भूत राजा मोहर को उसके द्वारा चुपचाप बेअसर कर दिया गया था। उसके पास एक युद्ध कौशल भी था जिसने उसे अपनी पीठ पर एक जोड़ी पंख उगाने की अनुमति दी थी। इस व्यक्ति की जीवन शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी। वह एक बाघ को खाने के लिए भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया का उत्तम उदाहरण था। उसकी कमजोरी के पिछले सभी कार्य सिर्फ खुद को सुन्न करने के लिए थे। यू चेन कुन पछतावे से भरा हुआ था। उसे गोलियों की उन बोतलों के लिए लालची नहीं होना चाहिए था और इस बच्चे के साथ चट्टान से कूदना चाहिए था। अब जब वह हवा में था तो वह अपनी शक्ति का 30% भी उपयोग नहीं कर सकता था। वह पूरी तरह से इस बच्चे की दया पर था। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी फिर से हमला कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर चट्टान का कोई संकेत नहीं था। वह पहले ही 500 फुट से अधिक गिर चुका था। अब भले ही वह उड़ना चाहता, वह नहीं कर सकता था। होन, यू चेन कुन दयनीय रूप से चिल्लाया। उसे लगा जैसे उसका कंधा गिरने वाला है और उसकी पहले से ही तेज गिरने की गति 1 अंश से बढ़ गई। ऐसी गति से गिरते हुए एक बार जब वह जमीन को छू लेता तो वह निश्चित रूप से बिना लाश के मर जाता। मौत की गंध उसके चेहरे पर लगी। यू चेन कुन डर से कांप गया। वह दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला एक तेज हवा उसके मुंह में दौड़ गई, जिससे उसके लिए कोई आवाज करना असंभव हो गया। आसमान में 2 आकृतियां तेजी से गिर रही थीं। अंतर ये था कि नीचे यू चेन कुन अनजाने में गिर रहा था, जबकि ऊपर जीवप्ती त्रिपाठी भयंकर रूप से अपने अमृत रस पंखों को हिला रहा था। यू चेन कुन का पीछा कर रहा था और एक ही समय में हमला कर रहा था। होन होन होन, हर हमले में बहुत समय लगता था। आखिरकार यू चेन कुन की गति तेज और तेज हो रही थी। जीवप्ती त्रिपाठी को पकड़ने में कुछ समय लगेगा। अज्ञात समय के लिए गिरने के बाद और यह न जानते हुए कि चट्टान कितनी ऊंची थी, जीवप्ती त्रिपाठी और यू चेन कुन दोनों सफेद कोहरे में डूब गए, जैसे कि वे बादलों में गिर रहे हों। 1 दर्जन से अधिक हमलों के बाद यू चेन कुन का एक कंधा टूट गया था और उसकी दोनों बाहें टूट गई थी। खून बाहर बह गया और वह दयनीय लग रहा था। आसमान में जीवप्ती त्रिपाठी अपने अमृतरस पंखों की मदद से असली स्वामी था। अगर यू चेन कुन ने अपने गिरने की गति को धीमा करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को बेताब से आग्रह नहीं किया होता तो जीवप्ती त्रिपाठी उसे पकड़ नहीं पाया होता। लेकिन फिर भी यू चेन कुन की गिरने की गति तेज और तेज हो रही थी। अपने सिर के ऊपर से आ रही एक और हत्यारे के इरादे को महसूस करते हुए यू चेन कुन ने ऊपर देखा और जीवप्ती त्रिपाठी को उस पर फिर से हमला करते हुए देखा, जिससे वह घबरा गया और घबराहट उसकी आंखों में भर गई क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट का एक भाव प्रकट हुआ। उसकी बाहें पहले ही टूट चुकी थीं और उसके लिए विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर यह हमला उसे लगता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। लेकिन यू चेन कुन के आश्चर्य के लिए जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने उस हमले को वापस ले लिया जो उसे लगने वाला था और उसकी पीठ पर 2 पंख जोरों से फड़फड़ाए। गिरने की गति तेजी से धीमी हो गई और धीरे धीरे रुक गई। एक आपदा से भागते हुए यू चेन कुन को जरा सी भी खुशी नहीं थी, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि जीवप्ती त्रिपाठी अचानक क्यों रुका और बेताब से अपने गिरने की गति को धीमा करने की कोशिश की। नीचे देखते हुए जैसा कि उसने अनुमान लगाया, जमीन उससे दर्जनों फुट नीचे थी। जीवन शक्ति बेताबी से फूट गई और यू चेन कुन ने उम्मीद की कि वो सुरक्षित रूप से उतर सकता है, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी। दर्जनों फुट की दूरी एक पल में बंद हो गई। धम, एक आवाज सुनाई दी। जीवप्ती त्रिपाठी, जो आसमान से धीरे धीरे गिर रहा था, अपनी पलकें झपकाने से खुद को नहीं रोक सका। जमीन पर जहां यू चेन कुन गिरा, गहरे लाल खून का एक बड़ा तालाब एक नाजुक फूल की तरह खिल गया। मांस के टुकड़े और टूटे हुए अंग हर जगह थे और यह बहुत भयानक लग रहा था। एक तीसरे स्तर का जीवन शक्ति का खेती करने वाला अगर आमने सामने का सामना किया जाता तो जीवप्ती त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस भूभाग का उपयोग करके दुश्मन ने जीवप्ती त्रिपाठी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और बिना दफन की जगह के मर गया। किसी भी समय प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंको। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने होंठ दबाए और गुप्त रूप से चिंतन किया, जिस पर यू चेन कुन की मृत्यु हुई। जिन्हाओ और युवा महिला जो चट्टान के किनारे पर दौड़ आए थे, उनके भाव बदलने से खुद को नहीं रोक सके। भूत राजा घाटी के उन तीनों के पास एक दूसरे के स्थान और जीवन शक्ति का पता लगाने का एक विशेष तरीका था। जैसे ही यू चेन कुन की मृत्यु हुई, जिन्हाओ और युवा महिला ने ध्यान दिया, भाई यू मर गया। युवा महिला का मुंह थोड़ा खुला हुआ था क्योंकि वह वहां हक्का बक्का खड़ी थी। जिन्हाओ चट्टान के किनारे पर दौड़ा और नीचे देखा, लेकिन वह जो कुछ भी देख सकता था वह एक बादल और कोहरा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख सका। उसने गुस्से से कहा, उसे ऊंचे आसमान के मंडप के उस छोटे बच्चे ने चट्टान से नीचे खींच लिया होगा। वह इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? युवा महिला ने घृणा से अपना पैर पटका। वह केवल एक तीसरे स्तर का जीवन शक्ति का खेती करने वाला था। भले ही वह वास्तव में चट्टान से नीचे गिर गया हो, जब तक वह सावधान था उसे वापस ऊपर उड़ने में सक्षम होना चाहिए था। जिन्हाओ का चेहरा भी कुरूप था। ऐसा लगता है कि हम सभी ने ऊंचे आसमान के मंडप के उस छोटे बच्चे को कमाका। उसके पास निश्चित रूप से किसी तरह का एक गुप्त तरीका रहा होगा जिसने कनिष्ठ भाई को असावधान कर दिया। हाँ, क्या आप अगला खंड जारी रखना चाहेंगे? नमस्ते, मैं मार्शल शिखर मार्शल पीक उपन्यास के अध्याय 224 का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें आपके द्वारा दिए गए सभी हिंदी नामों का उपयोग किया गया है।
ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 224 हिंदी ट्रांसलेशन कैंडर ओम। जिन हाओ और महिला दोनों अत्यधिक क्रोधित थे। यू चेंग कुन की मृत्यु के लिए उनके दिलों में दर्द था। सौभाग्य से आसमानी मीनार का वह छोटा बच्चा भी चट्टान में गिर गया था और निश्चित रूप से मर जाएगा। कम से कम उसके साथ कब्र में जाने के लिए कोई था, इसलिए उन्हें पीले झरनों येलो स्प्रिंग्स की सड़क पर बहुत अकेला नहीं होना पड़ेगा। चट्टान के किनारे पर कुछ देर विलाप करने के बाद वे दोनों चले गए। चट्टान बहुत ऊंची थी और वे नहीं जानते थे कि नीचे कोई खतरा था या नहीं। उन्होंने यू चेंग कुन के शव को ढूंढने के लिए नीचे जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल उसे जंगल में दफन होने दे सकते थे। चट्टान की तल पर जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने अमृत रस पंखों को फुरफुराया और धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसने यू चेंग कुन की मृत्यु के बाद संघनीकृत रक्त मोती को एकत्रित किया। जैसा कि उम्मीद थी, एक जीवन शक्ति विशेषज्ञ के लिए यह रक्त मोती पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र के रक्त मोती से दुगना आकार का था। ये एक लॉन्गन फल के आकार का था और इसमें समाहित ऊर्जा कहीं अधिक प्रचुर थी। जब उसने पहले रक्त मोती को अवशोषित किया था तो जीवप्ती त्रिपाठी ने मिठास का स्वाद चखा था। अब जब उसने इतना बड़ा रक्त मोती देखा तो उसका मन सक्रिय होने से खुद को नहीं रोक सका। अगर वह सभी जीवन शक्ति खेती करने वालों को मार सकता था जो इस जगह में प्रवेश करते थे, तो उसे कितना लाभ होगा। झील के किनारे पर जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि 200 to 300 जितने खेती करने वाले थे जो प्रशिक्षण के लिए इस जगह में प्रवेश करते थे। 200 to 300 रक्त मोती, वह आसानी से जीवन शक्ति क्षेत्र में आगे बढ़ सकता था, है ना? जब यह विचार उसके मन में आया तो जीवप्ती त्रिपाठी हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने जल्दी से अपने विचारों को रोका। डर था कि यह उसके दिल में छिपी हुई हत्या की भावना और दुश्मनी को जगा देगा। रक्त मोती को अपने चैनकुन बैग में डालते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना सिर घुमाया और बाएं और दाएं देखा, फिर तेजी से एक निश्चित दिशा में चला गया। ये बादलों और धुंध से ढकी एक विशाल घाटी थी। चारों ओर अत्यंत खड़ी और ऊंची चट्टानें थीं। आम लोगों के लिए नीचे आना असंभव था। भले ही किसी की शक्ति जीवन शक्ति क्षेत्र तक पहुंच गई हो, वे नीचे की स्थिति की जांच किए बिना जल्दबाजी में घाटी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जीवप्ती त्रिपाठी एक दिन के लिए घाटी में चला और धीरे धीरे भूभाग को समझ गया। वह थोड़ा खुश होने से खुद को नहीं रोक सका। इस तरह के भूभाग ने इसे ऐसा बना दिया कि वह अकेला ही यहाँ घूम रहा था। उसे एक ऐसे विरोधी का सामना करने की चिंता नहीं करनी पड़ी जिसे वह हरा नहीं सकता था। रास्ते में उसने कई चौथे क्रम के दानव जानवर को भी मारा। ऐसा नहीं था कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। जब तक उसके पास पर्याप्त समय था, उसकी शक्ति धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। अगर उसने इस जगह को छोड़ दिया तो उसे उन जीवन शक्ति खेती करने वालों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। घाटी वास्तव में विशाल थी। जीवप्ती त्रिपाठी दिन ब दिन इसमें चलता और शिकार करता रहा। हर दिन वह कुछ पुरस्कार काटता था। कभी कभी वो कुछ स्तर 5 दानव जानवर से मिलता था, लेकिन वह जल्दी से उनसे बचता था और उन्हें टालता था। 10 से अधिक दिनों के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने 30 से अधिक दानव जानवर रक्त मोती एकत्रित किए थे। उसे एक सुरक्षित जगह खोजने में 2 घंटे लगे। इसे परिष्कृत करें और सभी को अवशोषित करें। यू चेंग कुन की मृत्यु के बाद उसे प्राप्त रक्त मोती के साथ मिलकर जीवप्ती त्रिपाठी ने महसूस किया कि वह पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के चौथे चरण के गले तक पहुंच गया था और फिर से प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था। ये एक प्रचुर फसल थी। हालांकि ऐसा लगता था कि इस घाटी में केवल कुछ दानव जानवर थे जिन्हें उन्हें मारना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवप्ती त्रिपाठी के लिए फिर से एक चौथे क्रम के दानव जानवर से मिलना मुश्किल था। हालांकि कुछ 5वें क्रम के दानव जानवर की गतिविधि के निशान थे, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी वास्तव में उससे लड़ना नहीं चाहता था। घाटी की पूरी परिधि के आसपास दौड़ने के बाद वह धीरे धीरे उस जगह पर लौट आया जहां वह मूल रूप से उतरा था। इसके बारे में सोचते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने घाटी के बीच का पता लगाने का फैसला किया ताकि ये देखा जा सके कि क्या उसे अधिक दानव जानवर मिल सकते हैं। अगर और नहीं थे तो उसे इस घाटी को छोड़ना होगा और दूसरा रास्ता सोचना होगा। जीवप्ती त्रिपाठी बहुत तेजी से घाटी में आगे बढ़ा। उसका सामना कुछ दानव जानवर से हुआ और उसने कुछ रक्त मोती प्राप्त किए, लेकिन जैसे ही वह घाटी के बीच की ओर चला, उसने एक भी दानव जानवर नहीं देखा। दानव जानवर की गतिविधि का जरा सा भी निशान नहीं था। अपने दिल में एक संदेह के निशान के साथ जीवप्ती त्रिपाठी आगे चलता रहा। कुछ दिनों बाद जीवप्ती त्रिपाठी जो चल रहा था अचानक रुक गया और अपने सामने घूर कर देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और उसका चेहरा अनजाने में झटका और अविश्वास से भर गया। उसने एक अतुलनीय रूप से विशाल कंकाल देखा। 1000 फुट दूर एक सफेद कंकाल चुपचाप जमीन पर पड़ा था। भले ही यह इतनी दूर था, जीवप्ती त्रिपाठी इससे एक प्राचीन और बर्बर आभा को आते हुए महसूस कर सकता था। कंकाल कम से कम 20 फुट ऊंचा था और वह नहीं जानता था कि यह कितना लंबा था। सफेद हड्डियां हाथीदांत की तरह चमक रही थीं। अनगिनत वर्षों के बाद भी यह अभी भी मजबूत और अडिग था। भले ही बहते समय के महान सम्राट फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर गुजर गए थे, यह अभी भी वहां खड़ा था और धूल में नहीं बदला। कंकाल इतना विशाल था, ये कल्पना करना मुश्किल था कि मरने से पहले ये दानव जानवर कितना शक्तिशाली था। उसका मन लंबे समय तक हिल गया था। फिर जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे धीरे अपने पैर उठाए और उसकी ओर चला गया।
जब वह करीब आया तो जीवप्ति त्रिपाठी ने पाया कि यहाँ केवल एक कंकाल नहीं था बल्कि दो थे। उनमें से एक वह था जिसे उसने दूर से देखा, जबकि दूसरा छोटा और उत्तम था। दो कंकाल जुड़े हुए लगते थे, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वे नहीं थे। ये सिर्फ इतना था कि छोटा कंकाल बड़े कंकाल के पेट में जड़ा हुआ था। ये दो दानव जानवर एक साथ मर गए, पुराने दानव ने दावा किया। जीवप्ति त्रिपाठी ने सिर हिलाया और उसकी कटौती से सहमत हुए। दो कंकालों को देखते हुए वह लड़ाई की कठिनाइयों और रक्तपात को स्पष्ट रूप से देख सकता था। दो दानव जानवर, एक बड़ा और एक छोटा, बराबर के थे। कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। दानव जानवर की क्रूरता जगाई गई थी। कोई भी कमजोर होने को तैयार नहीं था और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में छोटे दानव जानवर ने बड़े दानव जानवर का पेट फाड़ दिया, लेकिन यह भी बड़े दानव जानवर द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था। उसी समय यह जमीन पर गिर गया और मर गया। अनगिनत साल बीत चुके थे। हवा चली और सूरज चमका और रेत और धूल ने चौंकाने वाली लड़ाई के निशानों को ढंक दिया। हालांकि वे सफेद हड्डियों और अडेग हत्यारे की आभा को दफन नहीं कर सके। जीवप्ति त्रिपाठी का झटका शांत नहीं हुआ। उसकी आंखें बड़े कंकाल पर पड़ीं। उसे नहीं पता था कि किस तरह का दानव जानवर ऐसा विशाल शरीर रख सकता था। जब यह जमीन पर गिरा तो यह 20 फुट ऊंचा था और यह केवल उसके शरीर का आधा हिस्सा था। उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा अभी भी धूल के नीचे दफन था। उसकी प्रत्येक हड्डी इतनी मजबूत और शक्तिशाली थी और उसका शरीर इतना विशाल था। जब वह जीवित था तो यह निश्चित रूप से एक असाधारण रूप से मजबूत दानव जानवर रहा होगा। लेकिन छोटे दानव जानवर की उत्पत्ति क्या थी? यह इतना कमजोर था कि यह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ मर सकता था। पुराने दानव, क्या तुम जानते हो कि यह किस तरह का दानव जानवर है? जीवप्ति त्रिपाठी लंबे समय तक खड़ा रहा, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपने विचारों को एकत्रित करे और पूछा। मैं केवल कंकाल को देखकर इसका अनुमान नहीं लगा सकता, पुराने दानव ने जवाब दिया। जीवप्ति त्रिपाठी ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से विशाल सफेद हड्डियों को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उन्हें छुआ, हड्डियां ढह गईं और ठीक पाउडर में बदल गईं। जमीन की सतह पर खुले हुए दो कंकाल एक जोरदार गर्जना के साथ एक पल में चटकने और ढहने लगे। वे यहाँ मर गए और यहाँ दफन हो गए, तो उनकी आत्मा कहाँ गई? यहाँ तक कि ऐसा शक्तिशाली राक्षसी जानवर भी मौत के भाग्य से नहीं बच सका। ये वास्तव में शोकपूर्ण था। लेकिन जल्दी ही जीवप्ति त्रिपाठी अपनी भौहें उठाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और चारों ओर देखा। युवा स्वामी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? पुराने दानव उलझन में था। रक्त मोती, ये दो दानव जानवर इतने शक्तिशाली थे, मरने के बाद संघनीकृत रक्त मोती कितने खराब हो सकते थे? जीवप्ति त्रिपाठी ने उत्साह से जवाब दिया। वे इतने सालों से मर चुके हैं, कोई रक्त मोती नहीं बचा होगा, है ना? मैं शर्त लगाता हूँ कि वे अभी भी यहाँ हैं। क्या तुम मेरा विश्वास करते हो? जीवप्ति त्रिपाठी आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ये बूढ़ा सेवक मंदबुद्धि है। पुराने दानव ने विनम्रता से मार्गदर्शन के लिए पूछा। ये चट्टान की तल पर घाटी है। यह बादलों और धुंध से ढका हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जीवन शक्ति का खेती करने वाला बिना किसी कारण के यहाँ नीचे आएगा। जीवप्ति त्रिपाठी ने हंसकर कहा, केवल मैं, जिसे एक मृत अंत तक पीछा किया गया था, जोखिम उठाएगा। लेकिन भले ही खेती करने वाला नीचे नहीं आया, फिर भी यहाँ एक दानव जानवर है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, पुराने दानव को अचानक एहसास हुआ। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने आसपास किसी भी दानव जानवर की गतिविधि नहीं देखी थी। अगर खेती करने वाला नहीं आया और दानव जानवर नहीं आया, तो इन दो शक्तिशाली दानव जानवर से संघनीकृत रक्त मोती गायब नहीं हुए होंगे। जीवप्ति त्रिपाठी समझाने के लिए बहुत आलसी था। पुराना दानव निश्चित रूप से समझ गया था। उसके हाथ पर अमृत रस की एक बूंद प्रकट हुई और एक फावड़ा के आकार में बदल गई। उसने अपना सिर गाड़ दिया और खोदना शुरू कर दिया। जीवप्ति त्रिपाठी अपने उत्खनन के साथ बहुत विशेष था। उसने विशाल कंकाल की हड्डियों के साथ खोदा। चूंकि रक्त मोती इन दो दानव जानवर से मरने के बाद संघनीकृत हुए थे, उन्हें रेत में दफन किया जाना चाहिए था और नीचे होना चाहिए था। दूर के बादल उठाए गए। जीवप्ति त्रिपाठी ने तेजी से गहराई में खोदा। उसने बहुत ध्यान से खोदा और किसी भी संदिग्ध जगह को नहीं छोड़ा। 10 फुट से अधिक खोदने के बाद गहरे लाल रंग की रोशनी की एक किरण अचानक जमीन से फूट पड़ी। मिल गया। जीवप्ति त्रिपाठी अत्यधिक खुश था। उसने जल्दी और ध्यान से अपने आसपास की मिट्टी को उठाया। वह हक्का बक्का होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सोचा कि इतने शक्तिशाली दानव जानवर से संघनीकृत रक्त मोती कम से कम एक मानव सिर के आकार का होगा। अगर यह एक मानव सिर के आकार का नहीं था, तो यह एक मुट्ठी के आकार का होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। नीचे का रक्त मोती उस एक से छोटा था जिसे यूचेन कुन को उसकी मृत्यु के बाद मिला था। ये केवल चौथे क्रम के दानव जानवर के आकार का था। क्या ये हो सकता है कि उसका अनुमान गलत था? वे दो दानव जानवर शक्तिशाली अस्तित्व नहीं थे। अपने दिल में कुछ संदेहों के साथ जीवप्ति त्रिपाठी ने खोदना जारी रखा। जल्दी ही उसे आसपास एक और रक्त मोती मिला। ये पहले वाले के लगभग समान था। दो दानव जानवर एक साथ मरेंगे। उनकी शक्ति बराबर थी, इसलिए रक्त मोती स्वाभाविक रूप से समान थे। भौहें चढ़ाते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने धीरे से सच्ची यान गुप्त तकनीक का संचालन किया। वह इन दो रक्त मोतियों में समाहित ऊर्जा को महसूस करना चाहता था।
लेकिन जैसे ही गुप्त तकनीक सक्रिय हुई, जीवक्ति त्रिपाठी करहाया और अनजाने में क्रॉस लेग बैठ गया। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। युवा स्वामी, पुराना दानव हैरान था। उसने जल्दी से चिल्लाया, लेकिन जीवक्ति त्रिपाठी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अगले पल उसने ऊर्जा की एक लहर महसूस की जिसने लोगों के दिलों को धड़काया। ये जीवक्ति त्रिपाठी के हाथ से उसके शरीर में बहता रहा। इसके अलावा यह ऊर्जा शुद्ध नहीं थी और बुराई शक्ति और राक्षसी शक्ति, डेमोनिक ची, की एक बड़ी मात्रा के साथ मिली हुई थी। इस अद्वितीय बुराई शक्ति ने पुराने दानव जैसे पुराने शैतान को भी हिला दिया, जो महान ऋषियों के आदि थे। जीवक्ति त्रिपाठी पूरी तरह से कांप गया। एक पल में उसकी नसें संतृप्त हो गईं। सच्ची यान गुप्त तकनीक अनियंत्रित रूप से संचालित हुई। इस विशाल मात्रा में ऊर्जा में अशुद्धियों को परिष्कृत किया और फिर इसे अदम्य सुनहरी कंकाल में डाल दिया। इस पल में उसके मन में केवल एक विचार था, उन दो दानव जानवर की उत्पत्ति क्या थी? उनकी मृत्यु के बाद संघनीकृत रक्त मोती दूसरों से अलग क्यों थे? अन्य रक्त मोती अतुलनीय रूप से शुद्ध थे और किसी के भी द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते थे। हालांकि ये दो रक्त मोती अलग थे। उनमें जीते समय राक्षसी जानवर के जंगली स्वभाव और अशुभ आभा की बहुत अधिक मात्रा शामिल थी। अगर उन्हें परिष्कृत और अवशोषित नहीं किया जाता तो ये निश्चित रूप से एक व्यक्ति को राक्षसी जानवर की तरह बदलने और अपनी मानवता खोने का कारण बनेगा। क्या ये हो सकता है कि जब किसी की शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो मृत्यु के बाद संघनीकृत रक्त मोती इतने अलग होते थे? जीवक्ति त्रिपाठी इस ऊर्जा को अवशोषित करना बंद करना चाहता था, लेकिन चाहे कुछ भी हो वह नहीं कर सका। दो रक्त मोतियों में ऊर्जा अनियंत्रित रूप से उमड़ गई। उसके पास इसे स्वीकार करने और परिष्कृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 225 हिंदी ट्रांसलेशन कैंडर ओम। केवल 10 सांसों के समय में जीवक्ति त्रिपाठी को महसूस हुआ जैसे उसने पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा चौथे चरण के अवरोध को तोड़ दिया है। उसकी अपनी खेती तेजी से बढ़ी। एक गर्म चाकू की तरह मक्खन से गुजरते हुए पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा 5वें चरण में टूट गई और फिर चढ़ना जारी रखा। अचानक हुई सफलता ने जीवक्ति त्रिपाठी को घबरा दिया। हालांकि वह भी जल्दी से मजबूत बनना चाहता था, लेकिन इस तरह की ऊर्जा का पागल प्रवाह उसकी स्वीकार करने की सीमा को पार कर गया था। जीवक्ति त्रिपाठी की सभी मांसपेशियां कड़ी हो गईं और बिना किसी चेतावनी के उसका पूरा शरीर मोटा हो गया। उसकी खुली त्वचा और मांस स्पष्ट रूप से झुकने लगे। यह ऐसा था जैसे अनगिनत केचुआ उसके शरीर के अंदर रेंग रहे थे, जिससे वह अत्यधिक भयानक दिख रहा था। थोड़ी देर के बाद जीवक्ति त्रिपाठी की त्वचा फटने लगी और उसकी मांसपेशियां इंच दर इंच टूटने लगी। खून बाहर बहना शुरू हो गया और उसका पूरा शरीर खून से सना हो गया। विशाल दबाव के तहत अविनाशी स्वर्ण कंकाल, अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन, पहले से कहीं अधिक भूखा हो गया, परिष्कृत ऊर्जा को लगातार निगल रहा था। हालांकि यहाँ तक कि अगर जीवक्ति त्रिपाठी की सच्ची यांग गुप्त तकनीक, ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट, को सीमा तक धकेला गया था, तब भी वह ऊर्जा के प्रवाह की गति के साथ तालमेल नहीं रख सका। पूर्ण उसके शरीर के भीतर से अनगिनत नर्म दबी हुई आवाजें उत्सर्जित हुईं। जैसे ही ये आवाजें उत्सर्जित हुईं, खूनी धुंध के गुच्छे फटे। तुरंत अनगिनत रक्त लाल चमक उसके शरीर के भीतर से बाहर निकली। 1000 फुट के दायरे के भीतर का क्षेत्र इस अत्यधिक जंगली और हिंसक ऊर्जा से तुरंत ढंक गया। बूढ़ा दानव डर में चिल्लाया, लेकिन जीवक्ति त्रिपाठी से कभी कोई जवाब नहीं मिला। वह एक गर्म पेन पर एक चींटी की तरह चिंतित था, कुछ भी करने में असमर्थ था। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने पूरे शरीर से आने वाले गंभीर दर्द को दबाया, अपने दांतों को कसकर भींच लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस पल में वह निराशा की एक भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसके शरीर से आने वाला विशाल दबाव उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वह गिरने वाला है, बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ है। जैसे ही विशाल मात्रा में ऊर्जा उसके शरीर में डालना जारी रहा, जीवक्ति त्रिपाठी को महसूस हुआ कि उसका शरीर और भी अधिक फूला हुआ है। अगर यह जारी रहा तो जल्दी या बाद में वह विशाल मात्रा में ऊर्जा से फट जाएगा। इसके अलावा जिस संकट का जीवक्ति त्रिपाठी सामना कर रहा था, वह केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं था, बल्कि बुरी आभा और बुरी शक्ति भी थी जो ऊर्जा के साथ उसके दिमाग में दौड़ गई थी। ये दो दानव जानवर की आभा थी। उनके मरने के बाद, चूंकि वे बहुत शक्तिशाली थे, यहाँ के दुनियाई सिद्धांतों, वर्ल्ड प्रिंसिपल्स, ने उनके दानव मज्जा, मॉन्स्टर कॉज और मांसार को रक्त मोतियों, ब्लड बीड्स, में संघनीभूत कर दिया था। हालांकि यह अभी भी उनकी आभा को मिटा नहीं सका। इस बुरी शक्ति का खतरा ऊर्जा के प्रभाव से कम नहीं था। जीवक्ति त्रिपाठी केवल अपने दिमाग की रक्षा कर सकता था और खुद को दानव जानवर की आभा से प्रभावित होने से रोक सकता था। साथ ही उसका दिमाग दौड़ रहा था क्योंकि उसने स्थिति को हल करने का एक रास्ता सोचने की कोशिश की। वास्तव में समाधान बहुत सरल था। जब तक शरीर में सच्ची यांग जीवन शक्ति, ट्रू यांग युआन ची, शरीर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा की समान गति से ऊर्जा को परिष्कृत कर सकती है, खतरा स्वाभाविक रूप से टाल दिया जाएगा। हालांकि वह तरीका जानता था, हालांकि इसे हासिल करना अत्यंत कठिन था। सच्ची यांग रणनीति, ट्रू यांग टैक्टिक, को पहले ही सीमा तक धकेला जा चुका था। गति बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। केवल समाधान बचा था कि उसके शरीर में सच्ची यांग जीवन शक्ति को अधिक शुद्ध और सघन बनाया जाए। सच्ची यांग जीवन शक्ति आग के एक गेंद की तरह थी।
जो ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ रही थी वह जिद्दी लोहा के एक टुकड़े की तरह थी। जितनी शुद्ध लोहा होगी उतनी ही सघन होगी। तापमान जितना अधिक होगा लोहा उतनी ही तेजी से पिघलेगा। लेकिन इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने दांतों को भींच लिया और शक्ति केंद्र डैंशन के अंदर अमृत रस यांग लिक्विड की एक बूंद को विस्फोट कर दिया। अमृत रस की एक अकेली बूंद जीवक्ति त्रिपाठी की मेरिडियन में संग्रहित जीवन शक्ति की कुल मात्रा के बराबर थी। इस विस्फोट के साथ पहले से ही पैक मेरिडियन और भी अधिक भीड़भाड़ वाली हो गई। उसकी मेरिडियन का सूजन दर्द और उसके मांस का फटना जीवक्ति त्रिपाठी को अनियंत्रित रूप से कांपने का कारण बना। अपनी सांस को रोककर उसने पागल रूप से अपनी मेरिडियन को संपीड़ित किया। अपनी मेरिडियन में सच्ची यांग जीवन शक्ति को संपीड़ित करना और शुद्ध करना, ये एक कार्य था जिसने एक की इच्छा शक्ति का परीक्षण किया। सौभाग्य से अविनाशी इच्छा शक्ति अनयील्डिंग विल ने महत्वपूर्ण क्षण में एक भूमिका निभाई। क्षेत्र में अस्थायी वृद्धि ने जीवक्ति त्रिपाठी को अधिक ऊर्जा प्रभाव का सामना करने की अनुमति दी। समय की एक अवधि के लिए सहन करने के बाद दबाव अचानक कम हो गया। जीवक्ति त्रिपाठी के हताश आग्रह के तहत उसकी मेरिडियन में सच्ची यांग जीवन शक्ति जल गई और एक दूसरे के साथ विलय हो गई। ये वास्तव में पहले से अधिक शुद्ध हो गई। जीवन शक्ति अधिक शुद्ध हो गई और यहाँ तक कि इसके संचलन की गति भी बढ़ गई। इस दो तरफा दृष्टिकोण के साथ जो ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी उसे स्वाभाविक रूप से तेजी से पिघलाया जा सकता था। यह महसूस करते हुए जीवक्ति त्रिपाठी का दिमाग हिल गया। उसने अपनी मेरिडियन को संपीड़ित करने और जीवन शक्ति के विलय को नियंत्रित करने के लिए अधिक प्रयास किया। समय बीतने के साथ उसके शरीर में सच्ची यांग जीवन शक्ति अधिक से अधिक शुद्ध हो गई। ऊर्जा के विलय की दक्षता भी बढ़ गई और संचलन गति में लगभग 5% की वृद्धि हुई। बाहर से जीवक्ति त्रिपाठी का फूला हुआ शरीर एक गुब्बारे की तरह था जिसमें एक छोटा छेद चिपका हुआ था और यह एक अज्ञात गति से ठीक हो रहा था। बूढ़ा दानव आखिरकार राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। वह आत्मा तोड़ने वाले सूजा सोल ब्रेकर ऑल में छिपा रहा और लगातार प्रार्थना की। जीवक्ति त्रिपाठी का जीवन और मृत्यु उससे करीब से जुड़ा हुआ था। वह चिंतित कैसे नहीं हो सकता था। जब उसके शरीर में सच्ची यांग जीवन शक्ति का विलय धीमा हो गया तो जीवक्ति त्रिपाठी ने अमृत रस की एक और बूंद को प्रज्वलित किया। इस हताश तरीका का उपयोग करते हुए उसने जीवन शक्ति के विलय को दबाया। आधे दिन के बाद जब सच्ची यांग जीवन शक्ति शुद्धता के एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई तो सच्ची यांग गुप्त तकनीक संचलन करने लगी। जीवक्ति त्रिपाठी लगभग अपने शरीर से आने वाली गुंजन आवाज को सुन सकता था। ये सुखद आवाज थी जो तब आई जब उसकी मेरिडियन में जीवन शक्ति एक निश्चित सीमा तक बह गई। इस समय सच्ची यांग जीवन शक्ति का ऊर्जा का विलय आखिरकार दो रक्त मोतियों की गति के साथ तालमेल रख सका। उसका मोटा शरीर धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गया। उसका जीवन अब खतरे में नहीं था। जीवक्ति त्रिपाठी राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। उसने जांच करने के लिए गुप्त रूप से अपनी आंखें खोली और पाया कि उसके हाथ में दो रक्त मोतियों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। वे अभी भी उसी आकार के थे जब उसने उन्हें पहली बार उठाया था। ऐसा लगता था कि उसने इन दो रक्त मोतियों में ऊर्जा को कम आंका था। जीवन और मृत्यु के बीच इस संघर्ष ने जीवक्ति त्रिपाठी को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उसके मन की स्थिति में भी कुछ ज्ञान था। ये केवल शक्ति में एक वृद्धि नहीं थी। एक पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा खेती करने वाले के कार्यों में से एक जीवन शक्ति सीमा युआनची बाउंड्री तक उन्नति के लिए तैयारी करना था। उन्हें अपने शरीर में जीवन शक्ति को अधिक शुद्ध और समृद्ध बनाना था। जब यह एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है तो जीवन शक्ति में बदल जाएगी और वे सुचारू रूप से जीवन शक्ति सीमा तक उन्नत होंगे। इससे पहले जीवक्ति त्रिपाठी की शक्ति केवल उसके शरीर में ऊर्जा में वृद्धि के कारण बढ़ी थी। लेकिन इस जीवन और मृत्यु के परीक्षण का अनुभव करने के बाद उसने पाया कि तोड़ना इतना आसान नहीं था। अन्य तरीके भी थे। ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ तक कि अगर उसके शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ी तब भी वह तोड़ सकता था। जब जीवन शक्ति शुद्धता के एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई तो यह एक सफलता होगी। हर सफलता के साथ जीवन शक्ति अधिक से अधिक शुद्ध हो जाएगी, धीरे धीरे जीवन शक्ति में बदल जाएगी। हालांकि एक सामान्य खेती करने वाले के पास जीवक्ति त्रिपाठी की शर्तें नहीं थीं। शक्ति केंद्र ने किसी भी समय इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा संग्रहित की, इसलिए वे केवल जीवन शक्ति को बढ़ाने के तरीके का उपयोग करके धीरे धीरे इसे संपीड़ित और विलय कर सकते थे और इस प्रकार शुद्धि का प्रभाव हासिल कर सकते थे। लेकिन आधे दिन पहले जब जीवक्ति त्रिपाठी एक हताश स्थिति का सामना कर रहा था तो उसने अचानक अपने लिए उपयुक्त खेती का एक तरीका खोज लिया। इस खोज ने उसे स्पष्ट कर दिया कि उसे पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा में क्या करना चाहिए। उसके मन की स्थिति में ज्ञान और सुधार ने जीवक्ति त्रिपाठी को पूरे शरीर में हल्का महसूस कराया। एक लक्ष्य खोजने की यह भावना बहुत अद्भुत थी। दो रक्त मोतियों में ऊर्जा उसके शरीर में डालना जारी रही, एक के बाद एक विशाल नदी की तरह घूमना और मजबूत बनने के लिए उसकी राजधानी बनना। ऊर्जा से बुरी शक्ति और बुरी शक्ति को परिष्कृत किया गया, लेकिन वे पिघले नहीं। इसके बजाय उन्हें उसकी मेरिडियन से बाहर निकाल दिया गया और जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर के चारों ओर इकट्ठा किया गया, जहां हवा उन्हें दूर नहीं उड़ा सकती थी।
इस असामान्य स्थिति को स्वाभाविक रूप से जीवप्ती त्रिपाठी द्वारा देखा गया, लेकिन अब वह ऊर्जा को अवशोषित करने के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। हालांकि इसने दो दानव जानवर के अत्याचारी स्वभाव की भी पुष्टि की। यहाँ तक कि अगर वे अनगिनत साल पहले मर गए थे, यहाँ तक कि अगर उन्हें रक्त मोतियों में संघनीभूत किया गया था, तब भी उनका राक्षसी स्वभाव अभी भी मौजूद था। दो रक्त मोतियों के अवशोषण में जीवप्ती त्रिपाठी के प्रयास के 10 दिन लग गए। शक्ति केंद्र में आधे से अधिक अमृत रस का उपयोग पूरी तरह से उन्हें शुद्ध करने में सक्षम होने से पहले किया गया था। लेकिन जिस चीज ने बूढ़ा दानव को परेशान किया वह ये था कि इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी वास्तव में टूट नहीं गया। पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा 5वें चरण पर अपनी खेती को बनाए रखा। इस खोज ने उसे वास्तव में परेशान कर दिया और वह नहीं जानता था कि इसके पीछे किस प्रकार का रहस्य था। जब दो रक्त मोती पूरी तरह से गायब हो गए तो बुरी शक्ति की अंतिम गंध जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर से बाहर बह गई और उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई। 10 दिनों के बाद वह जगह जहां जीवप्ती त्रिपाठी ध्यान कर रहा था एक जानलेवा आभा से भर गई थी। बुरी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया गया था और जीवप्ती त्रिपाठी के चारों ओर इकट्ठा किया गया था, लगातार एक दूसरे से लड़ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे 2 दानव जानवर जीवित होने पर थे। आसपास के 1000 मीटर को एक अंधेरे और निराशाजनक बुरी शक्ति में लपेटा गया था। जैसे ही बुरी शक्ति की अंतिम गंध मिली, 2 विरोधी बुरी शक्ति अचानक उलटने और रेंगने लगी। जैसे ही वे उलट गए, 2 बुरी शक्ति धीरे धीरे 2 दानव जानवर के आकार में बदल गईं। बाएं वाला 10 मीटर ऊंचा था, उसका पूरा शरीर बर्फ सफेद था और उसके शरीर पर अशुद्धियों का थोड़ा सा भी निशान नहीं था। उसके माथे पर एक राजसी राजा चरित्र था और उसके मुंह के कोनों पर 2 नुकीले दांत एक ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। उसकी चाबुक जैसी पूंछ स्टील की तरह मजबूत थी और जब उसने इसे घुमाया तो हवा गरज उठी। ये एक सफेद बाघ व्हाइट टाइगर था। दाएं वाला विशाल था, कम से कम 400 से 500 मीटर ऊंचा, उसका शरीर बादलों में ऊंचा था। ये देखना लगभग असंभव था कि यह कैसा दिखता था, लेकिन उसके शरीर के आकार से एक बैल के आकार को स्पष्ट रूप से देखना संभव था। जब उसके 4 पैर जमीन से टकराए तो पृथ्वी हिल गई। आसमान हिलाने वाला सफेद बाघ, हेवन शेकिंग व्हाइट टाइगर, पृथ्वी तोड़ने वाला दिव्य बैल, अर्थ स्प्लिटिंग डिवाइन ऑक्स। बूढ़ा दानव चिल्लाए बिना नहीं रह सका। जब 2 जानवर आकार ले गए तो उन्होंने दोनों ने आसमान की ओर गर्जना की। पूरे पहाड़ की घाटी का रंग अचानक बदल गया और तुरंत वे एक ग्रे धुंध में बदल गए और चकित जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में छेड़छाड़ की। जीवप्ती त्रिपाठी को केवल अपना पूरा शरीर कांपते हुए महसूस हुआ और उसके शरीर में बुरी शक्ति उलट गई, जिससे उसके लिए हिलना असंभव हो गया। जो उसने देखा वह अब उसके सामने का दृश्य नहीं था, बल्कि एक विशाल दुनिया थी जहां 2 दानव जानवर, एक बाघ और एक बैल, भयंकर रूप से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और मार रहे थे। सभी प्रकार के दानव जानवर गुप्त कौशल, मॉन्स्टर बीस्ट सीक्रेट स्किल्स पूरे आसमान में उड़ रहे थे, जिससे दुनिया ने अपना रंग खो दिया और बादल अशांत हो गए। ये एक अभूतपूर्व लड़ाई थी। ये 2 दानव जानवर का एक दूसरे के प्रति आक्रोश था जब वे जीवित थे। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी वे अभी भी लगातार लड़े। इस लड़ाई का युद्ध क्षेत्र जीवप्ती त्रिपाठी के अंदर था, जिसने उनके सार को अवशोषित कर लिया था। जब वे जीवित थे तो वे समान रूप से मेल खाते थे और यहाँ तक कि एक साथ नष्ट भी हो गए थे। मृत्यु के बाद वे अभी भी समान रूप से मेल खाते थे। जीवप्ती त्रिपाठी को थोड़ा सा भी असुविधा महसूस नहीं हुई, प्रारंभिक सदमे और घबराहट को छोड़कर। थोड़ी देर के बाद वह शांत हो गया और सावधानी से 2 दानव जानवर के बीच जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को देखा। इस प्रकार की पृथ्वी हिलाने वाली लड़ाई कुछ ऐसी नहीं थी जिसे उसके स्तर का एक खेती करने वाला आसानी से देख सके। हालांकि यह एक दानव जानवर की लड़ाई थी, इसे देखना अभी भी फायदेमंद होगा। धीरे धीरे जीवप्ती त्रिपाठी समय के अस्तित्व के बारे में भूल गया और उसका दिमाग 2 दानव जानवर पर केंद्रित था। वह अकेला दर्शक था। वह जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठा था और उसकी बुरी शक्ति नग्न आंख को दिखाई दे रही थी, लेकिन इसने उसे थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं किया। ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 226 हिंदी ट्रांसलेशन कैंडर ओम। विदेशी भूमि की घाटी के केंद्र में मूल रूप से एक विशाल गड्ढा था। ये गड्ढा जीवप्ती त्रिपाठी ने तब खोदा था जब वह रक्त मोती की तलाश कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, धूल और रेत उड़ी और यह बड़ा गड्ढा रेत से ज्यादातर दब गया था, जिसमें केवल 10 फुट से कम गहराई बची थी। इस पल में इस छोटे गड्ढे के चारों ओर बुराई आत्मा की एक लहर रेंग रही थी। अगर कोई ध्यान से देखता तो वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि यह बुराई आत्मा 2 भागों में विभाजित थी और एक दूसरे के साथ भयंकर रूप से लड़ रही थी। 2 बुराई आत्माओं के बीच की लड़ाई अज्ञात समय तक चली और कोई भी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सका। एक दिन ये 2 अशुभ आभाएं अचानक बीच की ओर दौड़ गई और चुपचाप बिना किसी निशान के गायब हो गई। भूरे और धुंधले संसार में अचानक स्पष्ट और उज्ज्वल हो गया और संसार फिर से अपनी मूल चमक पर लौट आया। लंबे समय के बाद एक आवाज के साथ एक आकृति अचानक गड्ढे से बाहर निकल गई। उसका मजबूत शरीर एक अबाबील की तरह सुंदर था और स्थिरता से जमीन पर उतरा। अपने शरीर पर धूल को झाड़ते हुए उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप उसी जगह पर खड़ा रहा। उसकी भौहें कसकर सिमटी हुई थी और वह सोच रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी आखिरकार एकांत से बाहर आ गया।
मृत्यु के बाद दो दानव जानवर का आक्रोश ने उसे लगभग पूरी लड़ाई देखने के लिए मजबूर कर दिया। इस लड़ाई को वास्तव में पृथ्वी हिलाने वाला, अर्थ शैटरिंग और अभूतपूर्व कहा जा सकता है। जीवक्ति त्रिपाठी ने दो दानव जानवर को लगातार लड़ते, लगातार घायल होते और खून बहते हुए देखा और जरा भी डर के बिना डटे रहे। बार बार वे एक दूसरे पर दौड़ पड़े और बार बार एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया और अंत में एक साथ मर गए। वह एक ऐसी लड़ाई थी जहां वे जानते थे कि वे मर जाएंगे, लेकिन फिर भी अदम्य इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े। वह एक ऐसी लड़ाई थी जहां दानव जानवर की गरिमा और सम्मान दांव पर थे। इससे पहले जीवक्ति त्रिपाठी को यह भी नहीं पता था कि दानव जानवर में ऐसी आत्मा थी जो किसी भी मजबूत इंसान से कम नहीं थी। इस तरह के टकराव और हाथों हाथ की लड़ाई ने जीवक्ति त्रिपाठी, अकेले दर्शक को अपना खून खोलते हुए महसूस कराया और उसने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा दो दानव जानवर के अवशेषों के गायब होने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ और था। जब वे जीवित थे तो दो दानव जानवर विजेता का निर्धारण नहीं कर सके। मरने के बाद उन्होंने फिर से द्वंद्व करने के लिए जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर का उपयोग किया और अपनी लंबे समय से पोषित इच्छा को पूरा किया। ये दो दानव जानवर के लिए उसके लिए धन्यवाद उपहार हो सकते हैं। शायद यह उसकी अपनी धारणा थी और वह इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सका। अपने हाथ फैलाते हुए उसने नीचे देखा और अपने गड़बड़ विचारों को व्यवस्थित किया। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने शरीर में जीवन शक्ति को एक निश्चित क्रम के अनुसार घूमने के लिए आग्रह किया। एक पल के बाद उसके शरीर से एक जानवर की हल्की गर्जना आई और उसने अपनी हथेली के साथ आगे धकेल दिया। एक अग्निमय लाल आकृति अचानक हथेली की हवा के साथ बाहर निकल गई। एक बाघ की दहाड़ ने आसमान को हिला दिया। ये पूरी तरह से जीवन शक्ति से बना एक विशद और सजीव बाघ था। बाघ आलीशान और भयानक था। उसके मुंह के कोने पर दो नुकीले दांत एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे। वह तेजी से आगे झपटा और काटने के लिए अपना मुंह खोला। अत्यधिक अभिमानी, उसने एक और हथेली से हमला किया और एक शक्तिशाली और राजसी एकल सींग वाला बैल तेजी से बाहर निकला। ये दहाड़ा जैसे ही यह जमीन पर दौड़ रहा था जैसे 10,000 घोड़ों की भगदड़, और इसने अपने सामने सभी बाधाओं को कुचल दिया, उन सभी को पाउडर में कुचल दिया। यह अजेय था। डॉट। हालांकि इस पल में सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर और दैवीय बैल, डिवाइन ऑक्स, जीवक्ति त्रिपाठी की जीवन शक्ति द्वारा गठित किए गए थे और उनके पूरे शरीर गहरे लाल थे। यह अधिक से अधिक हत्यारा लग रहा था। दो भ्रामक आकृतियां कुछ हजार फुट तक दौड़ी इससे पहले कि वे धीरे धीरे फ्लोरोसेंट प्रकाश में बदल गईं और हवा में गायब हो गईं। जीवक्ति त्रिपाठी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर वह हंसा। अपनी फसल से बहुत संतुष्ट था। इसे एक युद्ध कौशल माना जा सकता है, लेकिन यह एक युद्ध कौशल था जो दानव जानवर की अवशिष्ट चेतना से प्राप्त किया गया था। इसे एक प्रकार का पशु आत्मा कौशल, बीस्ट सोल स्किल, माना जा सकता है। दुनिया में कई युद्ध कौशल थे जो दानव जानवर की आकृति का अनुकरण करके गठित किए गए थे। जब वह नौहीन पर्वत घाटी में था तो जीवक्ति त्रिपाठी ने खून समूह के वेनफी चेन को एक समान युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए देखा। लेकिन उसने जो उपयोग किया वह केवल एक बाघ के सिर का अस्पष्ट आकार था और पूरी तस्वीर नहीं देख सका। ये जीवक्ति त्रिपाठी के वर्तमान पशु आत्मा कौशल से पूरी तरह से अलग था। चाहे वह आसमान हिलाने वाला सफेद बाघ हो या पृथ्वी तोड़ने वाला दैवीय बैल का पशु आत्मा कौशल, जीवक्ति त्रिपाठी ने दानव जानवर के पूरे शरीर का उपयोग किया और उसकी दिखावट भी बहुत विशद थी। असली दानव जानवर की तरह यह जो घातकता प्रदर्शित कर सकता था वह स्वाभाविक रूप से वेनफी चेन के मुकाबले कई गुना अधिक थी। दो समान पशु आत्मा कौशल थे। जीवक्ति त्रिपाठी की शक्ति फिर से बढ़ गई। इन दो कौशलों को उनके रूप के अनुसार सफेद बाघ मुहर, व्हाइट टाइगर सील और दैवीय बैल मुहर, डिवाइन ऑक्स सील नाम दिया जा सकता है। अपना सिर घुमाते हुए और चारों ओर देखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने खोदे गए बड़े छेद में रेत से जाना कि वह इस बार लंबे समय तक एकांत में रहा होगा। पुराने दानव, कितना समय हो गया है? जीवक्ति त्रिपाठी ने एक गहरी आवाज में पूछा। आधा साल से अधिक, युवा स्वामी। जीवक्ति त्रिपाठी ने गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका पेट थोड़ा भूखा महसूस कर रहा था। अगर यह इतना लंबा नहीं होता तो उसे ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन अब चारा ढूंढने का समय नहीं था। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने शरीर पर रेत झाड़ी, क्रॉस लेग बैठ गया और आधा साल पहले 2 रक्त मोतियों को अवशोषित करने पर उसे जो ज्ञान मिला था उसे याद किया। लंबे समय के बाद उसने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, पुराने दानव, मुझे तुम्हें एक चाल दिखाने देखो। किस तरह की चाल? पुराना दानव उलझन में था। जीवक्ति त्रिपाठी बस मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। इसके बजाय खुद को शक्ति केंद्र के अमृत रस में डुबो दिया, एक एक करके। लगभग आधा दिन बाद हवा का एक झोंका अचानक जमीन से उठा, जिससे जीवक्ति त्रिपाठी का शरीर थोड़ा कांप गया और उसकी आभा तेजी से बढ़ गई। पुराना दानव हक्का बक्का था, क्योंकि बिना किसी चेतावनी के जीवक्ति त्रिपाठी पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के छठे चरण में प्रवेश कर गया था। ये कैसे हो सकता है? आधा साल पहले युवा स्वामी ने इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित की थी, लेकिन प्रवेश का कोई निशान नहीं था, इसलिए वह पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के 5वें चरण पर बना रहा। लेकिन अब सिर्फ आधा दिन के बाद उसने प्रवेश कर लिया था। उसने अपनी गुप्त तकनीक को संचालित नहीं किया था,
न ही उसने किसी भी संसार ऊर्जा को अवशोषित किया था। दूसरे शब्दों में उसके शरीर में ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। उसने कैसे प्रवेश किया, पुराना दानव समझ नहीं सका। वह पूछना चाहता था, लेकिन जीवक्ति त्रिपाठी अभी भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था, इसलिए वह केवल अपने दिल में संदेहों को दबा सका। एक और आधा दिन बाद जीवक्ति त्रिपाठी की आभा फिर से बढ़ गई। पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा का 7वां चरण। पुराना दानव हक्का बक्का था। जीवक्ति त्रिपाठी का वर्तमान प्रवेश बहुत अजीब था, पुराने दानव के अपने अनुभव से पूरी तरह से परे। ध्यान से जांच करने के बाद उसे आखिरकार कुछ सुराग मिले। जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर में जीवन शक्ति पहले से बहुत अलग थी, और हालांकि कुल मात्रा नहीं बदली थी, चाहे वह उसकी शुद्धता हो या घनत्व, दोनों कई स्तरों से बढ़ गए थे। यह इस तरह का बदलाव था जिसने जीवक्ति त्रिपाठी को प्रवेश करने और आगे बढ़ने की अनुमति दी। ये कैसे संभव है? पुराना दानव हैरान था। पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा के 7वें चरण में प्रवेश करने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। शक्ति केंद्र में अमृत रस की मात्रा 1/3 से कम हो गई थी, और हालांकि मात्रा कम हो गई थी, इसमें समाहित ऊर्जा नहीं बदली थी। इससे ये भी हुआ कि अमृत रस की वर्तमान बूंद पहले की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध और अधिक मजबूत थी, इसलिए अगर उसने इस अमृत रस का उपयोग किसी भी तरह के हमले को करने के लिए किया तो शक्ति बहुत अधिक होगी और घातकता बहुत अधिक होगी। ये शक्ति केंद्र में सभी अमृत रस को पुनर्गठित करने के बराबर था। पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा का 7वां चरण जीवक्ति त्रिपाठी की वर्तमान सीमा थी, और वह अब इसे और संपीड़ित और शुद्ध नहीं कर सका। युवा स्वामी की जादुई चाल बहुत अधिक गहन हो गई है, बूढ़े सेवक को भी बहुत लाभ हुआ है। पुराने दानव ने जीवक्ति त्रिपाठी को अपनी आंखें खोलते हुए देखा और जल्दी से कहा। हालांकि उस पर चापलूसी करने का संदेह था, पुराना दानव ने ईमानदारी से उसकी प्रशंसा की। जीवक्ति त्रिपाठी मुस्कुराया। चूंकि उसे एक नया युद्ध कौशल प्राप्त हुआ था, वह स्वाभाविक रूप से इसे आजमाना चाहता था। पहाड़ घाटी में लंबे समय तक खोज करने के बाद उसे आखिरकार एक 5वें क्रम का दानव जानवर मिला। अपने पशु आत्मा कौशल का उपयोग करते हुए बैल और बाघ ने दानव जानवर पर हमला किया और काटा, जिससे 5वें क्रम का दानव जानवर लड़ने में असमर्थ हो गया। जीवक्ति त्रिपाठी ने मदद के लिए आगे बढ़ा और उसे मारने में केवल एक पल लगा। एक रक्त मोती एकत्रित किया। पूरी प्रक्रिया इतनी आसान और सरल थी कि जीवक्ति त्रिपाठी विश्वास नहीं कर सका। आधा साल पहले जब उसका सामना एक 5वें क्रम के दानव जानवर से होता था, तो उसे उसके चारों ओर चुपके से जाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता था। लेकिन अब वह इसे घास की तरह मार सकता था। भले ही ये 5वें क्रम का दानव जानवर बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी इसने जीवक्ति त्रिपाठी को ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक अलग दुनिया में हो। उसे जो रक्त मोती प्राप्त हुआ वह बड़ा नहीं था, लेकिन ये छोटा भी नहीं था। एक जीवन शक्ति मास्टर की मृत्यु के बाद संघनीकृत रक्त मोतियों की तुलना में यह एक ही स्तर पर नहीं था। रक्त मोती को दूर रखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने निर्धारित किया कि कोई भी उस पर जासूसी नहीं कर रहा था। फिर उसने अपने अमृतरस पंखों को सक्रिय किया और उड़ गया। अगर एक जीवन शक्ति मास्टर को 10,000 फुट की चट्टान पर उड़ना होता तो इसमें बहुत प्रयास लगता, लेकिन अमृतरस पंखों के साथ यह एक अलग कहानी थी। केवल आधे घंटे में जीवक्ति त्रिपाठी पहले ही पहाड़ घाटी से बाहर निकल गया था। आधा दिन बाद भूखे जीवक्ति त्रिपाठी ने सफलतापूर्वक एक फलदार पेड़ ढूंढा, बहुत सारे फल तोड़े और खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। फल खाते हुए जीवक्ति त्रिपाठी सोच रहा था कि आगे क्या करना है। यहाँ आने के कुछ ही समय बाद वह आधे साल से अधिक के लिए एकांत में रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि यहाँ स्थिति कैसे विकसित हो रही थी। इसके अलावा जो कुछ उसने पहले सामना किया था, उसे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ बहुत सारी आत्मा घास, स्पिरिट ग्रासेस और चमत्कारी दवाएं, मराक्यूलस मेडिसिन थी। केवल अंतहीन दानव जानवर थे। इसके अलावा आत्मा शुद्ध करने वाली ओस, सोल क्लेंजिंग ड्यू और चमकीली लौ तरल, ब्रिलियंट फ्लेम लिक्विड अच्छी चीजें थी। अगर उसे मौका मिलता तो वह कुछ एकत्रित करता। आत्मा शुद्ध करने वाली ओस उसके लिए बहुत उपयोगी थी, लेकिन चमकीली लौ तरल कोई मायने नहीं रखता था। दुर्भाग्य से जीवक्ति त्रिपाठी को नहीं पता था कि इन 2 चीजों को कहाँ ढूंढना है। जब वह गहरे विचार में था तो जीवक्ति त्रिपाठी की गति अचानक रुक गई। जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसने दूरी में भेड़ियों के गुर्राने की आवाज सुनी और ऐसा लगा कि लड़ाई की आवाज भी थी। उसका दिल हिल गया। जीवक्ति त्रिपाठी ने जल्दी से कुछ फल उठाए और उन्हें अपने ब्रह्मांड बैग, यूनिवर्स बैग में ठूस दिया। फिर आवाज की दिशा में दौड़ने के लिए अपने आंदोलन कौशल, मूवमेंट स्किल का उपयोग किया। उसे किसी को ढूंढना पड़ा ताकि पूछताछ कर सके कि जब वह एकांत में था तो क्या हुआ था। 1 कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद जीवक्ति त्रिपाठी घटना की जगह पर पहुंच गया। एक बड़े पेड़ में छिपकर जीवक्ति त्रिपाठी ने गुप्त रूप से आगे देखा और स्थिति को देखने के बाद उसके भाव हिलने से खुद को नहीं रोक सके। 2 लोग थे, एक आदमी और एक महिला, कड़ी लड़ाई कर रहे थे, और यह आदमी और महिला वे लोग थे जिन्हें वह पहचानता था। परावर्तित चंद्रमा संप्रदाय, रिफ्लेक्टिंग मून सेक्ट के चेन शुएशु, चेनजुशु और सुशियाओयू, सुसियोयू। उन्हें घेरना दानव जानवर का एक समूह था, 1 दर्जन से अधिक, और वे एक ही प्रजाति के नहीं थे। विभिन्न प्रकार के दानव जानवर एक साथ एकत्र हुए थे। उनमें से अधिकांश चौथे क्रम के दानव जानवर थे। अगर ऐसा होता तो चेन शुएशु और सुशियाओयू इतने घबराए नहीं होते, लेकिन इस दानव जानवर के समूह के बीच 3 5वें क्रम के दानव जानवर थे।
एक 5वें क्रम के दानव जानवर के लाइन को पकड़ने के साथ भले ही चेन शुएशु और सू शियाओयू ने एक साथ काम किया हो, वे फिर भी नहीं टूट सके। इस दानव जानवर के समूह द्वारा केंद्र में गिरे उन्हें टूटना तोड़ना के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। चेन शुएशु के शरीर पर कई निशान थे और उसका बायां पैर खून से सना हुआ था। सू शियाओयू भी हाँफ रही थी, उसकी छाती ऊपर और नीचे उठ रही थी जैसे ही उसने खूब पसीना बहाया। इस भाई और बहन की शक्ति कम नहीं थी, वे दोनों जीवन शक्ति सीमा के मास्टर थे। उनके द्वारा प्रदर्शित विभिन्न युद्ध कौशल असाधारण थे, इसलिए हालांकि वे फंसे हुए थे, उन्हें थोड़े समय में नहीं मारा जाएगा। हालांकि ऐसा लगता था कि वे इस दानव जानवर के समूह के साथ लंबे समय से लड़ रहे थे, जिससे उनकी शारीरिक शक्ति और आत्मा की एक बड़ी मात्रा खर्च हो गई थी। अंत में सू शियाओयू एक महिला थी, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति तालमेल नहीं रख सकी। अगर चेन शुएशु बार बार उसे बचाने नहीं आता तो वह शायद घायल हो गई होती। ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 227 हिंदी ट्रांसलेशन कैंडर ओम। अगर यह कोई और होता जिसे दानव जानवर ने घेरा होता तो जीवक्ति त्रिपाठी को ध्यान से सोचना पड़ता। वह किसी और की जान बचाने के लिए निशाना नहीं बनना चाहता था, बिना किसी कारण की परेशानी खड़ी करना नहीं चाहता था। इस दुनिया में लोगों के दिल वैसे नहीं रहे जैसे वे हुआ करते थे, खासकर युवा खेती करने वाले जो एकांत दुनियाओं आइसोलेटेड वर्ल्ड्स का अनुभव करने आए थे। कौन नहीं चाहता था कि उसकी कुछ और आंखें हों। वे लोगों के दिलों को देखने और ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि वे काले हैं या लाल। लेकिन चूंकि परावर्तित चंद्रमा संप्रदाय के दो लोग खतरे में थे, जीवक्ति त्रिपाठी को इतनी चिंताएं नहीं थी। चेन शुएशु और सू शियाओयू ने उसे एक अच्छा प्रभाव दिया था। उनमें से कोई भी दुष्ट व्यक्ति नहीं था और वे पहले भी एक दूसरे के रास्ते को पार कर चुके थे, इसलिए जीवक्ति त्रिपाठी उन्हें भरोसेमंद मानता था। अगर वह इस जगह के बारे में जानकारी पूछना चाहता था तो वे निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प थे। ये सब ध्यान में रखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने अब और संकोच नहीं किया और चुपचाप पेड़ से नीचे उतरा, तेजी से युद्ध क्षेत्र के करीब आया। चेन शुएशु और सू शियाओयू दोनों ने सम्मानजनक भाव पहने थे। जैसे ही उन्होंने अपनी सच्ची शक्ति ट्रूची को लापरवाही से धकेला, भयंकर रूप से अपने हत्यारे वार जारी किए। हालांकि वे कई चौथे क्रम के दानव जानवर को मारने में कामयाब रहे थे, फिर भी वे स्थिति को पलटने में असमर्थ थे। राक्षसी जानवर बहुत अधिक थे जो उन्हें सभी दिशाओं से घेर रहे थे। खासकर 3-5वें क्रम के राक्षसी जानवर, उनकी बुद्धि काफी ऊंची थी। वे हमेशा उस समय का फायदा उठाते थे जब वे चौथे क्रम के राक्षसी जानवर के साथ लड़ रहे थे, ताकि किनारे से एक चुपके से हमला शुरू कर सके, जिससे वे दोनों नुकसान में पड़ जाएं। चेन शुएशु की चोटें इसी तरह आई थीं। अगर वे दोनों बातचीत करने और चुपचाप सहयोग करने में सक्षम नहीं होते तो वे पहले ही खतरे में पड़ चुके होते। लड़ाई के बीच में चेन शुएशु की आंखों में निर्णय का एक निशान चमका। जैसे ही उसने तेजी से कहा, कनिष्ठ बहन, मैं तुम्हारे लिए एक अंतर खोलने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगा। जितनी तेजी से हो सके भाग जाओ, मैं शेष दानव जानवर को रोके रखूंगा। उसे यह कहते हुए सुनकर सू शियाओयू तुरंत समझ गई कि वह क्या योजना बना रहा था और तेजी से अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर हम जाते हैं तो हम एक साथ जाते हैं, अगर हम मरते हैं तो हम एक साथ मरते हैं। आज्ञाकारी बनो, चेन शुएशु गुस्से से चिल्लाया। हमारे पास ज्यादा जीवन शक्ति नहीं बची है, बहुत सारे दानव जानवर हैं, हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हम में से एक को पीछे छोड़ने से ही हमारे पास बचने की एक झलक आशा होगी। जब तुम जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखो, छिपाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढो और फिर से बाहर मत आओ। एक बार जब ये जगह बंद हो जाती है तो तुम संप्रदाय में वापस जा सकती हो। मैं नहीं सुनना चाहती, मैं नहीं सुनना चाहती। सू शियाओयू ने एक झुनझुने की तरह अपना सिर हिलाया। चेन शुएशु अभी भी उसे समझाना चाहता था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए सू शियाओयू ने मजबूती से कहा, अगर तुमने एक और शब्द कहने की हिम्मत की तो मैं दौड़कर ऊपर जाऊंगी और इन दानव जानवर को तुम्हें फाड़ने दूंगी। तुम क्यों? चेन शुएशु गुस्से में और दुखी दोनों था। तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करती? सू शियाओयू ने उसे घूर कर देखा। अच्छा, अगर भाई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है तो हम लड़कर बाहर निकलेंगे। इन जानवरों को हमारे परावर्तित चंद्रमा संप्रदाय की गुप्त तकनीकों का अनुभव करने दो। चेन शुएशु की आत्मा हिल गई थी और उसकी मरने की इच्छा तुरंत दूर हो गई थी। सू शियाओयू प्यार से मुस्कुराए और चेन शुएशु के साथ खड़ी हो गई। उसकी जीवन शक्ति उमड़ रही थी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक साथ एक हथेली से हमला किया। आसमान में एक अर्धचंद्र दिखाई दिया। चांदनी की तरह हिंसी की लड़ियां नीचे उतरी, जिसमें एक अद्वितीय घातकता शामिल थी, और आसपास के 1 दर्जन दानव जानवर सभी चांदनी से बिंद गए थे। वे सभी दयनीय चीखें निकलने से खुद को नहीं रोक सके। चौथे क्रम के दानव जानवर में से आधे से अधिक मौके पर ही मर गए और एक 5वें क्रम का दानव जानवर भी बुरी तरह घायल हो गया। खून पूरी जमीन पर छिटक गया। परावर्तित चंद्रमा संप्रदाय की गुप्त तकनीक, सिर के ऊपर पूर्णिमा, फुल मून ओवरहेड। अगर ये तकनीक अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित कर सकती थी तो 1 दर्जन या इतने दानव जानवर के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। दुर्भाग्य से चेन शुएशु और सू शियाओयू दोनों अपनी उड़ान के अंत में तीर थे, इसलिए एकजुट होने के बाद भी वे केवल एक अर्धचंद्र को बुला पाए, जिससे उनकी गुप्त तकनीक की शक्ति बहुत कम हो गई। हालांकि दानव जानवर भी इस झटके को प्राप्त करने के बाद पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए थे। चेन शुएशु और सू शियाओयू ने सांस लेते हुए एक दूसरे को देखा,
लेकिन उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, केवल गर्मी थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी और उनकी 10 में से 9 जीवन शक्ति खत्म हो गई थी, इसलिए वे अब और विरोध नहीं कर सके। अगली बार जब दानव जानवर उन पर झपटेंगे तो यह उनकी मौत का समय होगा। जो दानव जानवर अभी भी जीवित थे, उन्हें बिंदु समझ में आ गया था। एक पल के लिए पीछे हटने के बाद उन्होंने अपने नुकीले दांत दिखाए और उन्हें घेर लिया। उनकी 2 उदास आंखें उन दोनों को घूर रही थी। ये झपटने ही वाला था। वे दोनों स्थिर नहीं बैठे और अपनी मौत का इंतजार नहीं किया। चेन शुएशु ने सु शियाओयू को अपने किनारे से बचाया। उसका शरीर लड़ने की भावना से भरा हुआ था, उसका चेहरा ठंडा था। शुओ शुओ शुओ, शेष दानव जानवर उन पर झपट पड़े और चेन शुएशु और सु शियाओयू ने एक ही समय में चिल्लाया। उन्होंने अपनी आखिरी जीवन शक्ति को उतारा। सामने एक चौथे क्रम के दानव जानवर का सिर टूट गया था और मौके पर ही मर गया था। एक और चौथे क्रम का दानव जानवर भी दूर फेंक दिया गया था। यह एक दयनीय चीख के साथ जमीन पर गिर गया और ऐसा लगा कि यह मरने वाला है। हालांकि अभी भी बहुत सारे दानव जानवर थे और वे दोनों इतनों के खिलाफ नहीं लड़ सके। लड़ाई के दौरान 2 पांचवें क्रम के दानव जानवर जो अभी भी अच्छी स्थिति में थे, किनारे से हमला किया चेन शुएशु की ओर काते हुए, जो एक कमजोर अवस्था में था। उनके चेहरों पर एक मछली जैसी हवा चली, ठंडे नुकीले दांत और मौत की गंध उतर गई। एक आकृति अचानक आसमान से गिर गई और चेन शुएशु और सु शियाओयू के सामने उतर गई, लगभग एक सिर के बल की मुद्रा में। भाई और सु शियाओयू की आंखों में आश्चर्य चमका। अगले पल उन्होंने इस व्यक्ति की 2 हथेलियों को 2 पांचवें क्रम के दानव जानवर की पीठ पर उतरते हुए देखा। एक ही समय में 2 चीखें बजी और 5वें क्रम का दानव जानवर, जिसने लगभग चेन शुएशु को काट लिया था, इन 2 हथेलियों से जमीन पर गिरा दिया गया। 2 दानव जानवर के शरीरों से दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला फूट पड़ी और एक जलती हुई सनसनी फैल गई, जो गर्मी की एक भावना के साथ आई। इस व्यक्ति के जमीन पर उतरने के बाद उसने बिजली की गति से सभी दिशाओं में 4 मुक्के फेंक दिए। धम 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 धम। 4 चौथे क्रम के दानव जानवर जो उनके सामने दौड़कर आए थे, सभी दूर फेंक दिए गए थे। उतरने के बाद उन्होंने उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थे। उनके मुंह से खून निकल रहा था। ये तुम हो? सु शियाओयू का मुंह झटके में थोड़ा खुला और तुरंत खुशी और उत्साह के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को देखा। कनिष्ठ भाई जीवप्ती। चेन शुएशु राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। मौत से बचने की भावना बहुत अद्भुत थी। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जीवप्ती त्रिपाठी के पैर हवा की तरह चले जैसे ही वह तेजी से आगे दौड़ा। हालांकि उसने अभी जो 2 हथेलियां भेजी थी, उन्होंने 2 पांचवें क्रम के दानव जानवर को जमीन पर गिरा दिया था। उन्होंने उनकी जान नहीं ली थी। इस पल में 2 दानव जानवर ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी और अपने नुकीले दांत दिखाते हुए वे भागने की कोशिश में धीरे धीरे पीछे हट गए। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव उदासीन था। जैसे ही वह 2 दानव जानवर के सामने दौड़ा, जरा भी डर के बिना उसने अपना हाथ उठाया और उनमें से एक को सिर पर थप्पड़ मारा। दानव जानवर की प्रतिक्रिया भी काफी तेज थी और यह बाल के बराबर चौड़ाई से झटके से बच गया। लेकिन इससे पहले कि ये प्रतिक्रिया कर पाता, जीवप्ती त्रिपाठी की हथेली एक झाड़ू में बदल गई थी। पा! एक गूंजती आवाज के साथ जीवप्ती त्रिपाठी की हथेली ने 5वें क्रम के दानव जानवर के गाल पर थप्पड़ मारा। विशाल दानव जानवर का शरीर एक शीर्ष की तरह मध्य हवा में घूमा और एक बड़े पेड़ में टकराने और जमीन पर गिरने से पहले कई दर्जन मीटर तक दूर फेंक दिया गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने फिर अपनी मुट्ठी को दूसरे 5वें क्रम के दानव जानवर पर निशाना बनाया। उसके माथे में सीधे एक जलते सूर्य का 3 स्तरीय धमाका, बर्निंग सन 3 लेयर ब्लास्ट, भेजा। 3 दबे हुए धमाकों के बाद दानव जानवर अचानक नशे में लगने लगा, अस्थिर रूप से झूल रहा था। जैसे ही उसके कठोर माथे पर एक खून लाल दरार दिखाई दी, जीवप्ती त्रिपाठी ने फिर उसे लात मारी और उसे दूर फेंक दिया, जो ठीक पहले दानव जानवर के बगल में उतरा। हवा जितनी तेजी से चलते हुए जीवप्ती त्रिपाठी दौड़कर आया और मुक्कों की एक श्रृंखला भेजी। दानव जानवर की चीखें जारी रहीं और धीरे धीरे कमजोर हो गईं। परावर्तित चंद्रमा संप्रदाय के 2 शिष्य हक्का बक्का थे। सु शियाओयू का मुंह चौड़ा खुला हुआ था, जबकि चेन शुएशु भी स्तब्ध था। थोड़ी देर बाद जीवप्ती त्रिपाठी वापस आया, हाँफता हुआ और खून से सना हुआ। उन दोनों के पास आकर उसने उन्हें संदेह से देखा और पूछा, क्या हुआ? चेन शुएशु और सु शियाओयू ठीक हो गए। पूर्व ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई और सावधानी से पूछा, कनिष्ठ भाई जीवप्ती, तुम अब किस क्षेत्र पर हो? पृथक्करण और पुनर्मिलन 7वां चरण। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया, फिर बाहर पहुंचा और एक मृत 5वें क्रम के दानव जानवर से एक रक्त मोती सु शियाओयू के मुंह में फेंक दिया। आह! सु शियाओयू चौंक गई और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन जब वह ठीक हो गई तो वह आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। पृथक्करण और पुनर्मिलन 7वां चरण। चेन शुएशु का चेहरा अविश्वास से भर गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। हालांकि सु शियाओयू जीवप्ती त्रिपाठी के प्रति आभार व्यक्त कर रही थी क्योंकि उसने उसे एक रक्त मोती दिया था। वह उसके रवैये से भी नाराज थी कि उसने कुछ कहे बिना उसे उसके मुंह में फेंक दिया। क्या होगा अगर वह कुछ गंदा था? उसने तुरंत बिना किसी शिष्टाचार के जवाब दिया, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? जीवप्ती त्रिपाठी हंसा और दूसरा रक्त मोती चेन शुएशु को सौंप दिया। चेन शुएशु की भौं एक पल के लिए झुक गई, इससे पहले कि उसने तुरंत बाहर पहुंचा और इसे ले लिया। ये चेन इस महान दया को कभी नहीं भूलेगा।
आपका स्वागत है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास ज्यादा जीवन शक्ति नहीं बची है। जल्दी से इन रक्त मोतियों को एकत्रित करो ताकि तुम जल्द से जल्द खुद को बहाल कर सको। जीवक्ति त्रिपाठी ने किनारे की ओर इशारा किया और कहा। दोनों ने सिर हिलाया और सभी रक्त मोतियों को एकत्रित करने के लिए चले गए। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। चेन शुएशु ने सतर्कता से अपने आसपास देखा, फिर तेजी से जीवक्ति त्रिपाठी और सु शियाओयू को दूर ले गया। वे जल्दी में लग रहे थे क्योंकि वे रास्ते में बिना किसी देरी के रक्त मोतियों की ऊर्जा को परिष्कृत और अवशोषित कर रहे थे। इन रक्त मोतियों की मदद से वे दोनों तेजी से अपनी जीवन शक्ति बहाल कर गए। लगभग आधी अगरबत्ती के समय बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने थोड़ी दूरी से लड़ाई की आवाज आते हुए सुनी। इधर चेन शुएशु और सु शियाओयू चौंक गए और दौड़कर आए। जीवक्ति त्रिपाठी के पेट में संदेह भरा हुआ था, लेकिन वह केवल उन्हें अस्थायी रूप से दबा सका और उनके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे उस जगह पर पहुंच गए जहां लड़ाई हो रही थी, और उनके सामने का दृश्य ने जीवक्ति त्रिपाठी को भौहें चढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने पाया कि दर्जनों विभिन्न दानव जानवर एक खेती करने वाले को घेर रहे थे, जैसा कि चेन शुएशु और सु शियाओयू ने पहले सामना किया था। कनिष्ठ भाई जीवक्ति, अगर तुम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते तो बस किनारे पर खड़े हो जाओ और तमाशा देखो। जब हम यहाँ काम पूरा कर लेंगे तो हम तुम्हें विस्तार से समझाएंगे, चेन शुएशु ने गंभीरता से कहा। फिर सु शियाओयू के साथ युद्ध क्षेत्र में दौड़ पड़ा। भाई चेन वापस आ गया है। किसी ने जल्दी ही चेन शुएशु और सु शियाओयू को ढूंढ लिया और उत्साह से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। भाई चेन की शक्ति वास्तव में गहन है, वह वास्तव में इतने सारे दानव जानवर के जबड़ों से बचने में सक्षम था। किसी और ने चिल्लाया। चेन शुएशु करवाहट से मुस्कुराया। केवल वह और सु शियाओयू समझते थे कि वे दोनों बस दानव जानवर द्वारा लगभग फाड़ दिए गए थे। अगर जीवक्ति त्रिपाठी महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट नहीं हुआ होता तो वे कैसे बच पाते। इस पर में ऐसी प्रशंसा सुनकर यह अप्रिय था। एक शब्द कहे बिना परावर्तित चंद्रमा संप्रदाय के दोनों तेजी से खेती करने वालों के समूह में पहुंच गए और दानव जानवर के समूह के साथ लड़ना शुरू कर दिया। शायद चेन शुएशु और सु शियाओयू की सुरक्षित वापसी ने इस समूह की आत्माओं को उठाया था, या शायद दानव जानवर समूह जानता था कि लड़ना जारी रखने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक जोरदार दहाड़ दूरी से आई। इस दहाड़ को सुनकर दर्जनों दानव जानवर ने खेती करने वालों के समूह को छोड़ दिया और पीछे हट गए, जल्दी ही जंगल में गायब हो गए। मैदान पर एक दर्जन से अधिक दानव जानवर के शव थे और उनमें से एक खेती करने वाले का था। जीवक्ति त्रिपाठी किनारे पर खड़ा था, इस दृश्य को हक्का बक्का होकर देख रहा था और हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने पता लगाया कि कुछ कारण से ये सभी लोग एक जगह पर एकत्रित हो गए थे। उन्होंने वास्तव में संप्रदाय में अपने मतभेदों को दूर कर दिया था और राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ने के लिए एक के रूप में एक साथ काम किया था। क्या आप अगला खंड जारी रखना चाहेंगे, या क्या आप चेन शुएशु और सु शियाओयू से आधे साल की अवधि में क्या हुआ इस बारे में पूछना चाहेंगे। ओम कैंडर मार्शल शिखर अध्याय 228 हिंदी ट्रांसलेशन कैंडर ओम। जीवक्ति त्रिपाठी ने कई परिचित चेहरे देखे, जिनमें से सभी को उसने पहले झील के किनारे देखा था। 10,000 फूल महल 10,000 फ्लावर पैलेस की 4 लड़कियां उनमें शामिल थीं, साथ ही शुद्ध हृदय महल, प्योर हार्ट पैलेस, जलचंद्र हॉल, वाटर मून हॉल, 9 सितारा तलवार संप्रदाय, 9 स्टार स्वॉर्ड सेक्ट, क्रोधित अग्नि मंदिर, रेजिंग फायर टेम्पल, ऊपर उड़ने वाला पंख मंडप, सोरिंग फेदर पवेलियन। विभिन्न संप्रदायों के शिष्य यहाँ एकत्रित हुए थे, कुल मिलाकर लगभग 30 लोग, जिनमें से सभी अपने संबंध